के टॉपिक का, पहले टॉपिक का नाम जोर से बोलो, डिमांड। कम से कम इसका 2 बार टेस्ट दे दिए, कम से कम इसके आंसर्स भी कर लिए, तो स्टार्ट हो गया। डिमांड को डिमांड कब कहेंगे, तुम्हें ही आंसर देना। भाई सब बुक निकालो, जल्दी नोटबुक निकालो। जब 3 बातें पूरी होगी, जल्दी आंसर देना है। डी प्लस, नोटबुक में देखो, ऐसे नहीं समझेगा, ये तो खाली टेक्स्ट बुक है। डी प्लस ए प्लस डब्ल्यू, फटाफट कर दो, खत्म हो जाए, छुट्टी ले लो। डी फॉर डिजायर, ए फॉर, डब्ल्यू फॉर, हिंदी में कोड वर्ड इच्छा पैसा मन, बोलो इच्छा पैसा मन, बोलो। तीनों में से अगर कोई भी चीज नहीं हुई तो क्या वो डिमांड है? नहीं। एक माइजर है, उसको डिजायर भी है, उसको विलिंगनेस भी है, नहीं 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 नहीं, एबिलिटी भी है पर विलिंगनेस नहीं है। तो जल्दी बताओ जैनम, क्या वो डिमांड है? नहीं। अच्छा, एक पुअर पर्सन है, डिजायर भी है, विलिंगनेस भी है, एबिलिटी नहीं है, क्या वो डिमांड है? कोडवर्ड था मेरी, तेरी मेरी, मेरी तेरी, इको की कहानी है मुश्किल, 2 लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। तो मेरी का कोडवर्ड क्या है? एम, मियर डिजायर इज नॉट अ डिमांड। ई, आंसर देते जाओ फटाफट, जल्दी छुट्टी चाहिए ना, 3 घंटा कौन बैठेगा थियरी में। इफेक्टिव डिमांड, एक्चुअल बाइंग ऑफ गुड्स। आर, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटेड टू टाइम प्लेस एंड प्राइस। आई, इनवर्सली रिलेटेड विथ प्राइस, मोर द प्राइस लेस द डिमांड, लेस द प्राइस। कितना इजी है, पूरा बुक बाइट है। हाँ, उसके बाद हमने किया था कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक के अनेक। वैसे गुड न्यूज, 4 मार्क्स का आंसर आया तो 6 पॉइंट से ज्यादा मत लिखना, लिखने की जरूरत भी नहीं है, एक्चुअली 4 ही बहुत है। हाँ, 8 मार्क्स का आंसर आया तो फिर 8 पॉइंट लिखना पड़ेगा, तो इसलिए हमने, तो फिर ये बोलेंगे 10 पॉइंट क्यों पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव में तो कुछ भी आ सकता है। वैसे कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जो या कोई भी ऑर्डर में पढ़ सकते हैं। Price, prices, substitute demand for complementary good income, taste, preference, fashion, utility, quantity of money, population, expectation about future price, advertising, publicity, level of taxation. ये कुछ पॉइंट्स थे, कोई जरूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में याद हो, आंसर दो। प्राइस, पहला पॉइंट, प्राइस ज्यादा, प्राइस कम। अरे छोटू भाई, आंसर दो छोटू भाई। इनकम ज्यादा, डिमांड ज्यादा, इनकम कम है ना क्रीश। पॉपुलेशन ज्यादा, डिमांड ज्यादा, पॉपुलेशन कम। भाई साहब खड़े ना, 2 घंटे खड़े ना पड़ेगा। यूटिलिटी ज्यादा, डिमांड ज्यादा, यूटिलिटी कम। एडवर्टाइजमेंट ज्यादा, एडवर्टाइजमेंट कम। कितना इजी था, थोड़े दिमाग वाले पॉइंट बोलते हैं। कार की डिमांड ज्यादा तो पेट्रोल की डिमांड ज्यादा, कार की डिमांड कम तो पेट्रोल की डिमांड कम। फ्यूचर प्राइस ज्यादा तो करंट डिमांड। ए जोया, आगे आके बैठना, ये वाली बेंच पे जल्दी आके बैठे, इनमें से कोई भी बेंच पे। हाँ जल्दी जल्दी बोलो ना, टाइम वेस्ट हो रहा है। फ्यूचर प्राइस अगर बढ़ने वाला है तो करंट डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? फ्यूचर प्राइस बढ़ेगा, कल चीज महंगी हो रही है तो आज हम ज्यादा खरीदेंगे। गोल्ड वोल्ड का एग्जांपल था। अच्छा, ये तो नहीं बता पाओगे, सब्स्टिट्यूट। भाई साहब कोक, पेप्सी वगैरह से 1000 एग्जांपल ले सकते हैं। कोक का प्राइस ज्यादा तो पेप्सी की डिमांड ज्यादा। व्हेन प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड राइजेस, द डिमांड फॉर द सब्स्टिट्यूट आल्सो राइजेस। ये सब पढ़ा हुआ है अपना। अच्छा भाई साहब, फिर सीधा लॉ पे आओ ना भाई। लॉ ऑफ डिमांड एक लॉटरी क्वेश्चन है, आ जाए ना। और तुझे पंजाब से लॉ ऑफ डिमांड आ जाए, बहुत मजा आएगी, 8 मार्क मिलेगा। लेकिन स्टेटमेंट, अंदर जाके खड़े हो जाए। स्टेटमेंट, शेड्यूल, आराम से 1 घंटा खड़े रहे। शेड्यूल, हाँ खड़े रहे, अंदर 1 घंटा खड़े रहे। शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, आराम से खड़े रहे। अब भाई साहब सच बोलूं, इसको छोड़ के तुमको भाई साहब पहले इंट्रोडक्शन भी लिखना है, क्योंकि वो लोग मार्क काट रहे हैं फिर। अब इंट्रोडक्शन बोले तो ये लॉ किसने दिया, ये लॉ क्या बताता है,
वैसे तो हमें मालूम है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ईयर बोलो, ईयर 1890। 1890, 1980 कहां से है? और बुक का नाम बोलो, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक। ये लॉ में प्राइस और डिमांड के बीच में रिश्ता दिखाता है। गाना गाओ। इनफैक्ट सारे गाने याद होने चाहिए कि अभी ये क्वेश्चन में ये गाना आएगा, अब ये ठुमका आएगा, ये आंसर आएगा। क्या था वो गाना? हाँ, ये रिश्ता क्या कहे, ओ प्राइस कम ज्यादा, प्राइस ज्यादा, इतना इजी। अभी स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड बोल के बताओ। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, other things being equal, the higher the price of the commodity, smaller is the, या lower is the quantity demanded, and lower the price of the commodity, larger is the quantity demanded। ए लड़की, वो वाली लड़की को बुलाओ। भाई साहब इस साइड बैठना है, इधर मुझे बराबर दिखना चाहिए। अच्छा, और इस साइड, और इस साइड पूरा खाली इधर। मोर इज डिमांडेड। वो उसका प्रॉब्लम है ना, बुक नहीं है तो घर पे भेजेंगे उसको। बुक नहीं है उसका, जाओ पीछे जाके खड़े हो जाओ। बुक नहीं है, पीछे जाके खड़े हो। हाँ तो फिर वहां बैठो, वहां, यहाँ, और इस तरफ, और इस तरफ, जल्दी लेक्चर लेट हो रहा है। और इस तरफ बैग उधर, और इस तरफ, और इस तरफ। हाँ अभी आंसर चेक करो। प्राइस, बुक नहीं है ना तो उसको आने की इजाजत भी नहीं है अगर बुक नहीं है तो, राइट। चलो प्राइस, आपकी बुक कहाँ है? हाँ आपकी बुक कहाँ है? हाँ पीछे जाके खड़े हो जाओ, जाओ। प्राइस कम ज्यादा, प्राइस ज्यादा कम, तो यही तो स्टेटमेंट हुआ ना। चलो शेड्यूल का, जाओ जाओ जल्दी जाओ, फास्ट जल्दी जाओ ना बाबा, टाइम मत वेस्ट करो ना, जाओ ना। शेड्यूल, जरा बताओ कि शेड्यूल को क्या कहते हैं? मार्केट डिमांड शेड्यूल। जरा बताओगे इसमें हम क्या बताते हैं? बिहेवियर ऑफ वन कंज्यूमर के ऑल, लेकिन फिर भी वो माइक्रो है। क्यों माइक्रो है? क्योंकि तुम एक पर्टिकुलर यूनिट की बात कर रहे हो। अच्छा, मेरा डाउट है, इंडिविजुअल डिमांड माइक्रो, मार्केट डिमांड माइक्रो, तो फिर मैक्रो कौन है? कोई नहीं, एग्रीगेट डिमांड। अगर एग्रीगेट वर्ड है तो मैक्रो है। एक यूनिट चाहे वो मार्केट क्यों ना हो, वो वर्ड माइक्रो है। वैसे ऑफकोर्स पहले 6 टॉपिक माइक्रो है। अब ये बताओ ना, शेड्यूल क्या दिखा रहा है? प्राइस और डिमांड का रिलेशन दिखा रहा है। और छोटा सा एक शेड्यूल बना लो, तुम्हारा काम बन गया। कुछ भी लिख दो उसमें, बाहर खड़े रहना, राइट? नहीं नहीं, चलो आगे बढ़े। अच्छा उसके बाद जरा डायग्राम देखो ना प्लीज। एक्स एक्सिस एंड वाई, प्राइस बढ़ते जा रहा है और डिमांड कम होती जा रहा है। अब एकदम सही बनाना, सब पॉइंट्स बराबर लिखना और ज्वाइन करना, और ज्वाइन करके तुमको मिलेगी डिमांड कर्व। जल्दी बताओ, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट हैज अ, वेरी गुड, इट शोज डैश रिलेशन, एकदम परफेक्ट। अच्छा अब ये बताओ जल्दी से, लॉ में होते हैं एजम्पशन एंड एक्सेप्ट। एजम्पशन में करना क्या है? सब पॉइंट के आगे क्या वर्ड लिखना है? भाई सब खड़े हो जाए, कोई 1 घंटा खड़े रखे, वहां जाके खड़े हो जाए, खड़े रहे। अच्छा अभी जल्दी जल्दी आंसर बताओ। एजम्पशन मतलब सबके आगे मुझे नो चेंज लिखना है, क्योंकि मेरा हीरो कौन? गलत, प्राइस। मैं, मेरी जानू प्राइस, मैं नहीं चाहता कोई और फैक्टर चेंज हो, इसलिए हम उनके आगे क्या वर्ड लिखेंगे? नो चेंज। सेम पॉइंट्स, नो चेंज डाल दो कि इट इज अज्यूम कि फलाना फलाना डिमका में कोई चेंज नहीं है। कोई बुक तो होगी, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो नहीं आते ना, आराम करते करते। जल्दी बताओ, अगर ये चेंज हुए तो क्या होगा? डिमांड में राइज इवन एट अ हायर प्राइस, और डिमांड में फॉल। बस वही तो लिखना है सब में। एग्जाम्पल, इनकम ज्यादा, डिमांड ज्यादा, इवन एट अ हायर प्राइस। चलो आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करें। नो चेंज इन इनकम, अभी एक्सप्लेन किया। वो लड़की खड़े हो जाए, बुक में नहीं देखना है, प्लीज एक्सप्लेन नो चेंज इन इनकम, जल्दी, टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ खड़े रहो 1 घंटा। चलो तो नो चेंज इन इनकम, इफ इट इज अज्यूम देयर इज नो चेंज इन इनकम, इफ देयर इज चेंज इन इनकम, डिमांड में राइज इवन एट अ हायर प्राइस और डिमांड में फॉल इवन एट अ लोअर। पीछे जाके खड़े हो जाए, सेकंड लास्ट बेंच पे। अच्छा तो ये भी हो गया भाई साहब, और आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन, अच्छा सब में वही पॉइंट लिखना है, पॉपुलेशन, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, कॉपी पेस्ट, 6 पॉइंट ले लो, सबके आगे नो चेंज लिख दो।
अब एक्सेप्शन बताओ ना, एक्सेप्शन जहां लॉ सीधा चल रहा है कि उल्टा, ऐसा क्यों होता है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज और ह्यूमन बिहेवियर प्रेडिक्टेबल नहीं। कुछ ऐसे केसेस है जहां लॉ उल्टा चलेगा। वही माँ पिगी सीधा बैठना है तो 2 घंटे खड़े रहना पड़ेगा। बुक निकाले, बुक नहीं है खड़े हो जाए, हाँ जल्दी बुक निकाले, बुक नहीं है तो खड़े रहना है। अच्छा, पिगी एच डी, ये कुछ कोडवर्ड हमने बनाया था, कोई एक बुक तो चाहिए, वैसे तो दोनों बुक लानी थी बट फिर भी। प्रेस्टिजियस गुड्स, वेरी गुड, बहुत अच्छी बुक बनाई आपने। ये बताओ, रिच पीपल लाइक टू शो ऑफ, दे बाय मोर इवन एट गिवन गुड्स तो अलग ही कहानी है। अगर वो 4 मार्क का सेपरेट क्वेश्चन आया तो शेड्यूल डायग्राम सब बनाना होगा, बाहर ही वेट करें। हाँ अंदर जाके खड़े हो जाए, 1 घंटा खड़े रहो। हाँ अंदर बोला ना भाई साहब, जाके बोले। हाँ तो गिविंग गुड्स में क्या होता है, इंफीरियर गुड्स में, इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? इंफीरियर गुड वो होते हैं जो लो क्वालिटी के। आराम से 1 घंटा खड़े रहना है वहां पर, हाँ 1 आवर खड़े रहे या फिर घर जाओ, ठीक है। अच्छा ये बताओ ना जल्दी, इंफीरियर गुड्स का फंडा क्या है? और जिसको नहीं आना वो घर पे जा सकते हैं, अगर लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ इंफीरियर गुड्स भाई साहब, गिवन गुड्स। अब जल्दी जल्दी मुझे बताओ गिवन गुड्स का लॉजिक क्या है भाई साहब? इंफीरियर गुड्स अगर प्राइस कम हो जाता है, नहीं मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारी अगर कंफर्टेबल नहीं तो बाहर खड़े रह सकते, अगर गिवन गुड्स है, इंफीरियर गुड्स है और उनका प्राइस कम हो गया, तो भाई साहब हम क्या करेंगे? हमारा जो पैसा बच गया है वो पैसा हम यूज करेंगे। जल्दी बताओ आंसर, फिर खड़े ना पड़ेगा। टू बाय गुड्स ऑफ विच क्वालिटी सुपीरियर, जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये डिमांड टॉपिक पढ़ा नहीं रहे, रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज कर रहे हैं मतलब पहले पढ़ के आए। तो प्राइस जब इंफीरियर गुड का फॉल होता है, आगे बोलो, तो उनकी, हाँ उसको भी निकाल देंगे आप, टेंशन नहीं। तो उसकी डिमांड भी क्या होगी, वो को ना कम होगी। अच्छा अगर डायग्राम बनाना पड़ा क्या, अगर आया है तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। बताओ ये डिमांड को कैसी है, इनवर्सली चले के डायरेक्ट? आंसर दो। डायरेक्ट, नेगेटिव स्लोप के पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप्स डैश फ्रॉम डैश टू डैश। स्लोप दोनों हाथ ऊपर करके खड़े रहना पड़ेगा। स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हो गया। इल्यूजन, क्वालिटी बेबी, क्वालिटी भाई साहब यहां बैठना है। इल्यूजन क्वालिटी, अगर गुड्स अच्छी क्वालिटी के हैं कि कुछ लोग विल बाय मोर इवन एट अ हायर प्राइस। भाई साहब इग्नोरेंस, कंज्यूमर विल इग्नोर द स्मॉल राइज इन प्राइस। पी के आ जाओ, चलेगा, पी के आओ पानी पी लेंगे। इग्नोर करेगा और वो बाय करेगा मोर इवन एट अ हायर प्राइस। फ्यूचर प्राइस अगर ज्यादा होने वाला है, करंट डिमांड ज्यादा होगी इवन एट अ हायर प्राइस। हैबिट्स अगर है सिगरेट वगैरह, तुम बाय करोगे मोर भाई साहब इवन एट अ, शो ऑफ करने के लिए। शो ऑफ एक्चुअली गिवन गुड्स में इमिटेट बोलेंगे, कॉपी, कॉपी इज द राइट वर्ड। तो यू विल बी रेडी टू बाय मोर इवन एट अ, अच्छा एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन है ना देव बाबू, इंक्रीज और डिक्रीज। एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट इतना इजी है, शॉर्ट नोट आया तो डायग्राम वायग्राम के साथ बनेगा, डिस्टिंग्विश आया तो डायग्राम की जरूरत नहीं है। तो मैं तो हमने क्यों बनाया, प्रैक्टिस के लिए बनाया। डिस्टिंग्विश वैसे बोर्ड में गुड न्यूज 2 ही पॉइंट लिखने हैं या एक एक्स्ट्रा एग्जांपल डाल के 3, तो डायग्राम एज सच जरूरत नहीं है। डिस्टिंग्विश में शॉर्ट नोट में लगेगा। एक्सटेंशन जल्दी आंसर दो, व्हेन डिमांड राइजेस ड्यू टू fall in price, हाँ more is demand at a lower price, movement on the same demand curve to the right, and diagram। अब जो आंसर नहीं दे पाया उसको खड़े रहना है, सुन लो। तो एक्सटेंशन इन डिमांड का एक डायग्राम जरा देख लो। एक्सटेंशन इन डिमांड, ये देखें, प्राइस कम, अच्छा इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड राइजेस ड्यू टू फैक्टर कोई और, मोर इज डिमांड एट द सेम प्राइस। आगे कौन बताएगा, मोर इज डिमांड एट, हाँ बस ना, मोर इज डिमांड एट द सेम प्राइस, शिफ्ट ऑन अ न्यू डिमांड कर्व टू द राइट। और डायग्राम हमें दिख रहा है, चलो ना डायग्राम देख के आंसर बताओ। व्हाट, ये वाला डायग्राम है, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस, ओए, ओरिजिनल डिमांड ओएम। उम्मीद करते हैं सबने 3-4 बार तो घर पे प्रैक्टिस किया होगा। ओरिजिनल पॉइंट ए, अब प्राइस वही है बट फिर भी डिमांड बढ़ गया है। जरा बताओ ना, ओ एम से ओ क्यू, एल का कुछ काम नहीं है, क्यू, तो ए से तुम बी पे आए हो। ये बताओ ना, मूव हुए हो कि शिफ्ट हो गया, इतनी सी बात। लेकिन अगर शॉर्ट नोट आया तो एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा।
हाँ चलो और आगे बढ़ते हैं नीलू बेबी। आगे का क्वेश्चन कौन है हमारे सामने? कॉन्ट्रैक्शन, जहां डिमांड। अच्छा आपके पास बुक है? दोनों बुक है? हाँ बैठ जाए, ये बैठ सकते हैं, क्या बुक है? अच्छा कॉन्ट्रैक्शन, नहीं लेटा है उन्होंने, वो खड़े रहो आराम से। हाँ? नहीं तो मत आओ, मैं तो पहले ही बताया। कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड कम हो गई है क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। लेस इज डिमांड एट अ हायर प्राइस। मोमेंट कहाँ आएगा? लेफ्ट। और ये रहा तुम्हारे सामने डायग्राम। अच्छा कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस, रोशन बेबी प्राइस, रोशन को खड़े कर दें, जाओ वहां जाके खड़े हो जाए साइड में। हाँ वहां पीछे खड़े हो जाए, बाद में आंसर पूछेंगे। हाँ रोशन भाई वहीं खड़े हो जाओ, वहां एक जन और है। आराम करें। हाँ तो खड़े हो। अच्छा प्राइस ज्यादा, डिमांड कम। अच्छा डिक्रीज में क्या होगा? डिमांड फॉल्स। नीलू बेबी, नीलू बेबी नहीं, डिमांड फॉल्स ड्यू टू फैक्टर अदर देन लेस इज डिमांड एट द सेम प्राइस। इस बार शिफ्ट कहाँ आएगा, राइट में कि लेफ्ट? पूरा टॉपिक बैठ है, ये तो एक फॉर्मेलिटी है, वरना जरूरत भी नहीं थी एक्चुअली। अच्छा एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के पापा का नाम वेरिएशन, और इंक्रीज और डिक्रीज के पापा का नाम चेंज। अच्छा एक अकेले बायर की डिमांड इंडिविजुअल डिमांड, सारे बायर की डिमांड मार्केट डिमांड। एक एग्जांपल डायग्राम कहो बना के दिखा सकते हो? अच्छा ट्राई करें। तो ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, बोलो ओके। अच्छा मार्केट डिमांड मैक्रो कब होगा? अगर वो एग्रीगेट होगा तो, नहीं तो नहीं। हाँ अच्छा भाई साहब, अरे ये तो अपन भूल गए अपना फेवरेट टाइप्स ऑफ डिमांड। जस्सी दीदी चालक, कोडवर्ड था। जो नहीं बताया था कोडवर्ड, JCDD चालक। जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, डिराइव डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, कंपेटिटिव। बताओ ना जॉइंट डिमांड कब होती है? जब दो या दो से ज्यादा गुड्स एक वांट पूरी करे तो उसको डैश कहते हैं, जॉइंट। कारण आंसर दो, बुक में देखो। पेट्रोल, पेन एंड ब्रेड एंड जॉइंट डिमांड। तो बराबर। कंपोजिट, एक से अनेक, जब एक गुड्स कई वांट पूरी कर सके तो कंपोजिट डिमांड। भाई साहब एग्जांपल, मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कंपोजिट डिमांड। चलो भाई साहब को कंपोजिट डिमांड एक्सप्लेन करना है, खड़े हो जाए। हाँ जल्दी, उसमें नहीं पढ़ना है, खड़े हो जाए जल्दी, टाइम खत्म हो गया, खड़े हो जाए। हाँ खड़े हो जाए भाई साहब, खड़े रहना, बाकी टाइम खड़े रहना। अच्छा डिराइव डिमांड, जब पहले कमोडिटी की डिमांड दूसरे कमोडिटी की डिमांड से आएगी तो पहले कमोडिटी की डिमांड को डिराइव कहते हैं। when the demand of the first commodity is derived didi from the demand of the second commodity, then the demand of the first commodity is said to be derived demand। चलो ना बताओ, कपड़ा और कपड़े बनाने की मशीन, किसकी डिमांड डिराइव है? मशीन की, क्योंकि कपड़े की डिमांड है इसीलिए मशीन की डिमांड है। जस्सी दीदी, दी से डायरेक्ट, एक लाइन का आंसर है। कमोडिटी भाई साहब को वहां खड़े रहना है, वहां जाके खड़े हो जाए। हाँ जो मैंने कहा वो करना है जल्दी, नहीं तो निकाल देंगे, सीधा घर पे भेजेंगे। हाँ पापा से बात हुई थी, याद है ना? हाँ कमोडिटी अगर डायरेक्टली डिमांडेड होगी, वहां नहीं, वहां डायरेक्ट डिमांड, बस वहां बीच में खड़े हो जाए वहां। भाई साहब भूख लगी खाना खाया तो बैग रख दो, डायरेक्ट डिमांड। प्यास लगी पानी पिया, डायरेक्ट डिमांड। अच्छा वो लास्ट वाला बताओ ना, चालाक, हाँ सोचे चालाक, कंपेटिटिव, ये होती है बिटवीन टू डैश, सब्सटीट्यूट। वेरी गुड, देखिए इन्होंने आंसर सही दिया, तो इसलिए एग्जाम में लिखने भी तो आना चाहिए। अच्छा ये फॉर्मेलिटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है। व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड? शिमला, न्यू शिमला, हाँ न्यू कंज्यूमर, इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, लॉ ऑफ DMU, इन सब की वजह से हम ये, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करना है, क्योंकि इन सब की वजह से प्राइस कम ज्यादा, प्राइस ज्यादा, वाओ। अच्छा क्वेश्चन बैंक भी बनाई थी हमने, हर क्वेश्चन हर टॉपिक में बनाई थी। तो मेरा तो मानना है बार बार क्वेश्चन बैंक देखते रहना चाहिए कि क्वेश्चन बैंक क्या बोलता है, बोलो क्या बोलता है। चलो ट्राई करो, सारी क्वेश्चन बोल के बताओ इस टॉपिक के। वन, व्हाट इज डिमांड? भाई साहब 100 बार लिखे, हेल्प अटेंशन क्लास, जल्दी लिखे। हाँ व्हाट इज डिमांड, जल्दी लिखो। टू, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। थ्री, लॉ ऑफ डिमांड। चार, एजम्पशन।
5 एक्सेप्शन, 6 एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, नंबर 6 7 कुछ भी होगा, 8 या वॉट एवर इंक्रीज एंड डिक्रीज, वेरिएशन एंड चेंज, कौन सा एक रह गया, टाइप्स अपना फेवरेट, एंड व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। चलो एक मेमोरी गेम खेलते हैं, कोडवर्ड में से बताना है क्या है। हाँ, पिगी एच डी किसका कोडवर्ड था, एक्सेप्शन, उसमें एच डी में एच क्या है, हैबिचुअल, यहाँ देखिए ये 90 प्लस पक्का है भाई। अच्छा भाई अभी आपको भी आंसर देना है बराबर। अच्छा दूसरे बैच वाले नहीं जानते हैं, बहुत ही हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, इनका फेवरेट टी शर्ट है, बहुत ही अच्छा आदमी है। अच्छा भाई साहब प्लीज, नहीं क्या था, प्लीज गिव इंडियन टीम चाय समोसा चाय कारी, एजम्पशन, प्लीज गिव इंडियन टीम, तो प्लीज पॉपुलेशन, नो चेंज इन पॉपुलेशन। अच्छा जस्सी दीदी चालाक, टाइप्स ऑफ डिमांड, जे जॉइंट डिमांड, वो बुक से सब कंफ्यूज हो जाएगा, वो बुक ना पढ़े पागल हो जाओगे, कंफ्यूजन बहुत है उसमें, कोई बात नहीं। अच्छा तो पर इतनी सी तो बात थी, अब इसमें क्या बात करें भाई साहब, तो सीधा आगे बढ़ो ना, फिर क्यों टाइम वेस्ट करना है। आ गया हमारा दोस्त पब्लिक फाइनेंस। हाँ अभी एक तुम लोग के लिए एक क्या बोलते हैं, टिप है, टिप टिप, नहीं नहीं टिप टिप बरसा पानी नहीं, टिप भाई साहब, जब अपन सब टॉपिक पढ़ के जा रहे हैं तो उसमें हम बहुत कुछ ऑप्शन छोड़ सकते हैं, बहुत कुछ नहीं, थोड़ा कुछ, हाँ थोड़ी देर, थोड़ा कुछ ऑप्शन छोड़ सकते हैं, तो फिर पूरा पूरा सब टॉपिक पढ़ना बेवकूफी, सही है, पूछो क्यों। पेपर पैटर्न में हाँ बैठ जाओ, अरे सब बैठ जाओ भाई साहब, पेपर पैटर्न में इतना ऑप्शन जब है तो वो उसके साथ शेयर कर लेगी, वो ए लड़की उसके साथ बुक शेयर करना, तो क्योंकि इतना सारा ऑप्शन है तो सारे टॉपिक सब पढ़ना बेवकूफी है, सच्ची, पूछो क्यों। लास्ट टाइम पेपर पैटर्न डिस्कस हुआ था, पेपर पैटर्न, so distinguish any 3 out of 5, short note any 3 out of 5, long answer any 2 out of 3 या शायद 4 2 3 3, इतना ऑप्शन दिया है तो फिर सारे के सारे टॉपिक पूरे के पूरे नहीं पढ़ने हैं, तो पूछो क्या करने का। मैंने ये नहीं कहा कि टॉपिक छोड़ देना है, कुछ टॉपिक में से कुछ पार्ट छोड़ सकते हैं, स्पेशली ये 3 पकाओ, पकाओ तो नहीं बोलूंगा, लोग पकाओ मानते हैं, पब्लिक फाइनेंस, नेशनल इनकम, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, अभी ये 3 को ही हम लोग चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। कुछ पार्ट ऑप्शन कौन सा छोड़ सकते हैं बता देता हूं, नहीं मतलब एक रीडिंग मार के जाने का ऑब्जेक्टिव आ गया तो, वरना आंसर में अगर आया तो मैं उसको ऑप्शन छोड़ूंगा। एग्जांपल, एक्सप्लेन फिस्कल पॉलिसी एंड फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके साथ ऑप्शन है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, तो मैं पागल थोड़ी हूं कि फिस्कल पॉलिसी वाला आंसर करूं, मैं करूंगा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, इतनी अक्ल तो अपने को भी है। तो जब, और अच्छा और एक हाँ वो बात भी याद होगी, हर टॉपिक का मार्क्स पहले से बोर्ड ने डिसाइड किया है, तुमको पता है खाली 8 टॉपिक में 70 मार्क्स कवर हो रहे हैं, 80 में से, 80 मार्क्स का पेपर है ना, 100 में से एक्चुअली, अरे पहले पेज पे आओ ना, अभी बताए थे, यूटिलिटी 10 मार्क, माइक्रो मैक्रो 9 10 पकड़ लो, डिमांड 12, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 12, सप्लाई 10, अपनी बुक में है, फर्स्ट पेज पे है, टेक्स्ट बुक में, हाँ मार्केट लगभग 10 टेक्स्ट बुक में, वो हमारी बुक नहीं है वो कोई पांडु बुक है वो बकवास बुक है, तो एक्स वाई जेड बकवास है। नवनीत में बहुत रहोगे है भाई साहब, नवनीत का 21 सेट खाली एक काम आया, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स के लिए अच्छा है, और वो भी हमने कवर किया है, अभी बता देते हैं, आप चिंता मत करो, ये लो टैन 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 टैन, हाँ वाओ बोलो वाओ, 10 अपन मैक्सिमम गिनेंगे, पूछो क्यों, अगर उस टॉपिक से मैं कुछ ऑप्शन नहीं छोड़ रहा हूं तो मैक्सिमम हुआ ना भाई साहब, पेपर में 10 मार्क का ही आएगा, वो भी तो ऑप्शन है, हाँ भाई सब जाने करते, 10 और 10 20, और ये 12 12 24 44 तो यही हो गया, ये 10 ये 10 64 तो यही हो गया, इंडेक्स नंबर 11 75 तो यही हो गया, फॉरेन ट्रेड 6 80 तो यही हो गया, नहीं नहीं इसका मतलब ये नहीं कि ये तीनों टॉपिक ऑप्शन छोड़ना है, 80 तो यही हो गया,
और बाकी आपको हम थोड़ी बोल रहे हैं कि पूरा ऑप्शन छोड़ रहे हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, कुछ कुछ क्वेश्चन ऑप्शन में जा सकते हैं, लेकिन कौन से वो अभी बता देंगे, लेकिन पहले कौन से करने वो भी बताना पड़ेगा। तो बताओ, टॉपिक का नाम सोचिए, पब्लिक। भाई साहब, इसका एक्चुअल स्टार्ट यहां से मत करो, वैसे माना है कि एक बार पढ़ के हो गया है, एक्चुअली इसका आंसर सीधा यहां से स्टार्ट करो, इस चार्ट से। ये बताओ, ये चार्ट इस पूरे टॉपिक को कवर करता है। पब्लिक फाइनेंस क्या है? वैसे शॉर्ट में अभी के लिए बोले तो दो शब्द है, अजीब लगेगा बट ये सच है, पब्लिक और फाइनेंस। पब्लिक मतलब जनता। भाई साहब, आपको सेकंड लास्ट बेंच पे बैठना है, जाओ। हाँ, नहीं तो इधर बिठाएंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, सोफे पे बिठाओ, नहीं जल्दी जाओ, जल्दी, नहीं तो उठना पड़ेगा मुझे, जल्दी जाओ। हाँ भाई साहब, इसको बीच में बिठाओ, तुम लोग के बीच में बिठाओ। हाँ पापा आए थे, याद आ रहा है? हाँ, बुक निकाला नहीं अभी तक, कुछ पढ़ा ही नहीं, बुक नहीं है। तो देखो, लेक्चर खत्म होने आएंगे, बुक ही नहीं। हाँ, तो पहला शब्द है पब्लिक। पब्लिक मतलब जनता, हम जनता है। भाई साहब, फाइनेंस, हमारी इकोनॉमी भाई साहब मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो उसमें गवर्नमेंट जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल है, डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट को हमने अपॉइंट किया है, गवर्नमेंट हमारे देश को चलाएगी, बजट बनाएगी, बजट के हिसाब से देश को चलाएगी, वो सब आगे आएगा। हम सीधा पहले इसकी बात करते हैं। कितने पार्ट्स हैं? 5, बोलो 5। हर एक पार्ट को हमें एज अ आंसर पढ़ना होगा, बिकॉज हर पार्ट आंसर है, तो एक एक आंसर को पकड़ते हैं हम लोग। पढ़ो, पाठ नाम क्या है? वेरी गुड। क्या गवर्नमेंट को जनता के लिए खर्चा करना है? हाँ, जो गवर्नमेंट पे जनता पे जो पब्लिक पे गवर्नमेंट खर्चा करती है, वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये बताओ, पहले लेजी फेयर पॉलिसी था, गवर्नमेंट चिंता नहीं करती थी, लेकिन आज हमारी भारत सरकार के एंगल से बात करें तो यस, पब्लिक एक्सपेंडिचर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायलॉग बोलो, क्योंकि वो बजट का पार्ट है, बजट आगे आएगा इसी टॉपिक में। सीधी बात करते हैं, पहली बात, पब्लिक एक्सपेंडिचर 4 कैटेगरी में है। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए सिर्फ इतना, क्लासिफिकेशन। अच्छा दक्ष सिंह, जो क्वेश्चन आएगा उसी का हम आंसर देंगे, और जितना क्वेश्चन में पूछा उतना देंगे। अगर वो लोग पूछते हैं क्लासिफिकेशन, याद करो 4 नाम, जल्दी से 4 नाम बताओ। रेवेन्यू, कैपिटल, डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट। वेरी गुड, आंसर दो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बार 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 बार। हाँ, ये वो क्वेश्चन है जो ऑप्शन नहीं छोड़ना है, आगे मैं बता दूंगा क्या छोड़ना है ऑप्शन, क्योंकि हम लोग वैसे ऑप्शन छोड़ते ही नहीं है, बट ठीक है, ये तीनों टॉपिक में 2-2 या 3 आंसर ऑप्शन निकल सकते हैं, कोई बात नहीं। भाई साहब टोपी पहन ले। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार 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 लगातार, हमने एग्जांपल भी लिया था, इंटरेस्ट, सब्सिडी, सैलरी वगैरह। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको मालूम है? जिससे एसेट का निर्माण होगा भाई साहब, गवर्नमेंट एसेट बनाएगी, एयरपोर्ट, डैम, ब्रिज, रेलवे लाइन। अच्छा, डेवलपमेंट नेचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही होता है एक्चुअली, विकास होगा, उसको निकाल देंगे, आप चिंता मत करो। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट वो है जिससे विकास नहीं हो रहा है। मेरा डाउट, अगर नॉन डेवलपमेंट से विकास, भाई साहब बुक नहीं निकाले आपने, अगर विकास नहीं हो रहा है तो फिर वो खर्चा क्यों हो रहा है? हाँ, तो निकाल देंगे दोनों। तो भाई साहब, अगर खर्चा नहीं हो रहा है तो फिर हमारा देश ये खर्चा क्यों कर रहा है? भाई साहब जरूरी है ना, वॉर, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जाम में आता है, आर एग्जाम्पल ऑफ डैश एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट। अच्छा, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है, और अब ये एक सेपरेट क्वेश्चन है। मानता हूं कि दोनों एक ही आंसर में प्रिंट हो गए, बट दे आर सेपरेट क्वेश्चन। भाई साहब, ये अभी लास्ट बोर्ड एग्जाम में आया था। व्हाट, पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है, बोलो मेरे साथ, व्हाट आर द रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर? हमारा भारत देश, हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर साल ब साल बढ़ रहा क्यों है? क्यों बढ़ रहा है? क्यों गवर्नमेंट को खर्चा बढ़ाना पड़ रहा है? ये क्वेश्चन है भाई साहब। कोड वर्ड शायद बाय द वे, बड़ी सिंपल लॉजिकल आंसर है, हमने इसको पॉइंट वाइज बनाया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट बढ़ गई है, एजुकेशन, पब्लिक वर्क, सोशल वेलफेयर,
गवर्नमेंट को बहुत काम करना है तो पैसा तो लगेगा। पॉपुलेशन 11th में पढ़ा था हमने, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो गरीब लोग को रोटी कपड़ा मकान दिलाना है, देना है, खर्चा बढ़ेगा। सब में वर्ड बोलने का, खर्चा बढ़ेगा, बोलो खर्चा बढ़ेगा। किसका? गवर्नमेंट का। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो गवर्नमेंट के लिए भी तो महंगा होगा, पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट का बोलो खर्चा बढ़ेगा। अर्बनाइजेशन सोचे 11th स्टैंडर्ड का, देखो 12th से कनेक्ट होता है। शहर में अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो शहर को मैनेज करना और मुश्किल है। शहर में पोल्यूशन का प्रॉब्लम, दिल्ली की हालत देख ली, शहर में पानी का प्रॉब्लम, शहर में सफाई का प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम है, खर्चा बढ़ेगा। डिफेंस देखो, पाकिस्तान तो अल्ट्रामैक्स नूब है, जो सच है वो सच है, आपको है वो बुरा नहीं लग रहा हो, क्योंकि हम भारत देश के वासी हैं, हमें गर्व है। भाई साहब मैं पार्क में वॉक कर रहा था आज ही सुबह मॉर्निंग वॉक, तो नेशनल एंथम 7 स्क्वायर का सुनता है, तो कुछ लोग XYZ, कोई ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन या कुछ से, वो तो भाई साहब खड़े नहीं हो रहे थे। हम लोग ने बोला ओ रुको, नेशनल एंथम है, खड़े रहे। तो अपन एक काम करेंगे, परसों नेशनल एंथम लगाएंगे यूट्यूब पे। नहीं अभी अपने हॉल में लगाएंगे, अभी कुछ टॉपिक जाते लास्ट 5 स्टार, 5 स्टार, हर 10 लोग के बीच में एक 5 स्टार। ये बताओ भाई साहब, हाँ चाइना तो अल्ट्रामैक्स क्यों है, चाइना तो बहुत ही खतरनाक है। भाई साहब आपके गांव के बाजू में तो नहीं है चाइना? इन लोग बोल रहे थे नेपाली बोलता है, मतलब सच में नेपाल से? ये अच्छी बात है, अगर नेपाल से तो उसमें बुरा, हमारे देश के दोस्त हैं, दोस्त। तो भाई साहब डिफेंस, डिफेंस का खर्चा बढ़ रहा है। डेमोक्रेसी क्या होती है? रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय। अरे धर्मेश भाई, ओ धर्मेश, हर 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, इलेक्शन का कितना अरबों खरबों खर्चा होता है, उसका खर्चा। इंडस्ट्री डेवलप करना है, मोदी जी का फेवरेट गाना, हम सबके फेवरेट है मोदी जी, मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश आगे चल रहा है। तो इंडस्ट्री, डिजास्टर भाई साहब, कभी फ्लड, कभी साइक्लोन, कभी अर्थक्वेक, कभी सुनामी, कभी कोरोना, तो कितने अरबों खरबों खर्चा करना पड़ता है भाई साहब। तो ये सारी वजह से हमारा खर्चा गवर्नमेंट का बढ़ रहा है। अच्छा, इस पूरे टॉपिक में हम गवर्नमेंट के एंगल से बात कर रहे हैं। अच्छा आगे बढ़ो, पब्लिक रेवेन्यू। अरे हमने पूरा चार्ट बनाया इसका, डबल पेज का। जेबा चेक करो आप पूरा चार्ट, दीदी आपको मिला? वेरी गुड। पब्लिक रेवेन्यू, गवर्नमेंट का जो पैसा आएगा। देखिए हमारे प्यारे मोदी जी, वो तो खुद एक ऑफकोर्स गरीब इंसान ही है, एक नॉर्मल इंसान है भाई साहब, वो थोड़ी ना कोई पूरा देश, वो तो खुद बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूं। तो पैसा आएगा कहां से? गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी, गवर्नमेंट नॉन टैक्स कलेक्ट करेगी, गवर्नमेंट ये रेस करेगी, रेवेन्यू। पता है तुम सब भी टैक्स भरते हो। ए लड़की भरतनाट्यम वाली ये बोल रही है मैं नहीं भरती टैक्स। अगर हम लोग बिस्कुट का पैकेट भी लेते हैं ना तो टैक्स भरते हैं। कहां भरा? GST। डीमार्ट जाना, बिल में आएगा। हाँ ठीक है, नमक वमक पे नहीं आता है, लेकिन बाकी बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक्स, लाल बेल, जो भी तुम खरीदो तो तुम्हारा GST आता है उस पे। और GST एक लैंडमार्क स्टेप है अपनी इंडियन इकोनॉमी में। गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन काफी अच्छा हुआ है। बस मुझे एक दुख है, मतलब एक दुख तो नहीं, शंका है कि ये पैसा लोगों पे इस्तेमाल हो। अगर XYZ के जेब में जाए तो अच्छी बात नहीं है, तो वो बात आती है। अच्छा, रेवेन्यू, पब्लिक रेवेन्यू क्या है? एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ इनकम। उसके दो पार्ट, चार्ट चेक करो हमने बनाया, टैक्स एंड नॉन टैक्स। भाई साहब पहले टैक्स का मीनिंग जान लेते हैं। एक डेफिनेशन भी हमने किया था, कोई भी एक कर सकते हैं। सेलिगमैन, कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन टू गवर्नमेंट विदाउट स्पेशल बेनिफिट। भाई साहब ये नहीं रो सकते हो कि मेरे वहां रोड टूटी हुई है मैं टैक्स नहीं भरूंगा। रोड टूटी हुई है वो एक दूसरा मामला है, उसका तुम सही तरीके से विरोध कर सकते हो, लेकिन टैक्स तो तुमको भरना होगा। इट्स अ कंपल्सरी पेमेंट। मेरा डाउट, अगर नहीं भरे तो क्या होगा? जेल हो जाएगी। मतलब तुम बोलोगे GST में कैसे जेल होती है? GST में जो रॉन्ग जानबूझ के गलत दिखा देते अमाउंट और फिर गवर्नमेंट पकड़ेगी तो जेल।
इनकम टैक्स जो नहीं पढ़ते भाई साहब तो घर पे रेड पड़ेगी और इनकम टैक्स वाले आपको जेल ले जाएंगे। आपको रेड मतलब कोई बहुत पैसे वाला है वगैरह। तो फीचर्स ऑफ टैक्स क्या ये भी हमने पढ़ा। अगेन जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आंसर देना है। अगर ये क्वेश्चन है तो ये आंसर देना है। क्या क्वेश्चन है? फीचर्स 2-3 पॉइंट थे। कंपलसरी है, इसकी वजह से गवर्नमेंट खर्चा कर सकती है और तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, जब टैक्स की बात चली तो पहले टैक्स की बात पूरी करते भाई साहब। डायरेक्ट टैक्स जल्दी बताओ। सॉरी, 2 पार्ट, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट। अरे हमने तो उसका डिस्टिंग्विश भी किया है क्लास में, नोटबुक में। डायरेक्ट टैक्स इज ऑन पर्सन। जिनको आता है वो आंसर देंगे, नहीं पढ़ के आए तो कहां से आएगा? रिवीजन के लिए पहले पढ़ना पड़ता है। नो, इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। वेरी गुड। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट। इनकम टैक्स, हाँ भाई इधर देखो ना, हाँ भाई इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स कौन है? जीएसटी। किसको याद है? बर्डन ऑफ टैक्स किसमें शिफ्ट नहीं हो सकता। वेरी गुड, 90 प्लस आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और किसमें बर्डन नहीं शिफ्ट हो सकता? इनडायरेक्ट। सो सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट हो सकता है। अभी देखो ना, बिस्कुट की कंपनी जो भी है, चलो ब्रिटानिया, गवर्नमेंट ने उनके ऊपर जीएसटी डाला। उन्होंने जीएसटी किस पे डाला? हम पे। डैश डैश हो गया, बर्डन शिफ्ट। अच्छा, अब नॉन टैक्स में क्या आता है भाई साहब? ये टैक्स रेवेन्यू था जिसमें डायरेक्ट इंडायरेक्ट है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में 5-6 एग्जांपल तुमको याद रखने हैं। हो सकता है सेपरेट क्वेश्चन आए, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं। फीस, अरे कौन सी फीस? स्कूल को बरी वगैरह। लेकिन सच बोलूं, स्कूल की फीस रेवेन्यू कम। गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की तो हम बात भी नहीं कर रहे। प्राइवेट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन सच बोलूं ना, ये पॉइंट मेरे को ज्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो तुम्हारे से गवर्नमेंट स्कूल फीस ले रही ना, उससे ज्यादा तो खर्चा कर रही है। गवर्नमेंट का फर्ज है। चलो ना कॉलेज का एग्जांपल लूं, कोई भी है यहाँ मिठी बाई से? एक भी नहीं अपने वहां। कोई ने अच्छी पढ़ाई नहीं की 10th में कि किसको मिठी बाई में एडमिशन मिलता। वो जिंदगी भर का सपना ही रह गया, अगले जन्म ट्राई करना। पता है मिठी बाई में फीस कितनी है गर्ल्स की? बराबर साल की 500 रुपए। रॉयल कॉलेज में भी गर्ल्स की कुछ 1000-1500 ही है साल की। है साल की। अरे जूनियर केजी का ट्यूशन का फीस आजकल 5000 चल रहा है। तो ये गवर्नमेंट तुमको सब्सिडी दे रही है और ये गवर्नमेंट का फर्ज है। एजुकेशन तो फ्री देना ही चाहिए मेरे हिसाब से, एटलीस्ट गरीब लोग के लिए वगैरह। प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेलवे वगैरह। अच्छा, ये मेरे को बताओ, ये सब में पैसा गवर्नमेंट के एंगल से, पूरा टॉपिक गवर्नमेंट के एंगल से बात करें। ये नहीं, ये दोनों टॉपिक, नेशनल इनकम और ये गवर्नमेंट के एंगल से बात करें। गवर्नमेंट के लिए पैसा आ रहा है कि जा रहा है? कुछ भी आ रहा है। तो रेवेन्यू है कि एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू। रेवेन्यू में टैक्स रेवेन्यू के नॉन टैक्स? नॉन टैक्स। ये सब नॉन टैक्स है ना। अच्छा भाई साहब, बहुत अच्छे लग रहे हैं। स्पेशल असेसमेंट, गवर्नमेंट अलग से आप पे टैक्स डालेगी, वो पर्टिकुलर है। एग्जांपल, मलाबार हिल में हाउस टैक्स ज्यादा है। क्यों? गवर्नमेंट स्पेशल फैसिलिटी, रोड्स वगैरह अलग से बना के देगी। वहां सब वो नहीं, क्या बोलते हो फॉरेन की गाड़ी, क्या लैम्बोर्गिनी बॉम्बोर्गिनी, वो सब घूमती है वहां पे। हाँ, फाइन्स और पेनल्टी। दीदी आपने कुछ गलत काम किया, जैसे विदाउट टिकट ट्रेन ट्रैवल किया, एसी डब्बे में सब लोग जाते हैं, जब टीसी आते हैं तो कैसी वाट लगती है, हमें अपना पास है भाई, पास है, तो तुमको फाइन भरना है। भाई साहब ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, ये बगैर लाइसेंस की गाड़ी चला रहे थे, पकड़ लिया, फाइन भरना पड़ेगा वगैरह। हाँ, गिफ्ट ग्रांट डोनेशन, स्पेशल लीवाय। एक बार आपको होली क्रॉस के वहां पकड़े थे, याद आ रही कि नहीं? हाँ, लीवाय आप भी वहां थे भाई साहब, होली क्रॉस के वहां। हाँ, स्पेशल लीवाय मतलब अलग से टैक्स, बोरोइंग्स, ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू है। अब तीसरा पार्ट किसको याद है? पब्लिक डेब्ट, बहुत छोटा है। पब्लिक डेब्ट, मेरा एक डाउट है, पब्लिक यहां मतलब बार बार मैं याद दिला दूं गवर्नमेंट। मेरा डाउट, गवर्नमेंट को डेब्ट क्यों लेना पड़ रहा है? डेब्ट, तबियत खराब है, डेब्ट क्योंकि भाई साहब हमारी डेवलपिंग कंट्री है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम क्या है? कम, तो डेब्ट तो लेना पड़ेगा। नाउ टेल मी, पब्लिक डेब्ट के 2 पार्ट है। इंटरनल, वेरी गुड, 95 प्लस 95, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो डेब्ट देश के अंदर से रेज हुआ तो इंटरनल, भाई साहब बाहर से रेज हुआ तो एक्सटर्नल। कैसे? ठीक है, धर्मेंद्र, सॉरी देवेंद्र का नाम भूल गया मैं, दर्शन, हाँ सॉरी। इंटरनल डेब्ट इजी टू मैनेज है क्योंकि देश का है, एक्सटर्नल डेब्ट डिफिकल्ट टू मैनेज है।
इंटरनल डेप में इंडियन करेंसी गांधी बापू, एक्सटर्नल डेप में फॉरेन करेंसी डॉलर यूरो व्हाट। जैसे हमारे एक नेता बोलते भाई साहब कि अरे क्या हुआ डॉलर का भाव बढ़ गया, तो हम तो पैसे में ट्रांजैक्शन करते हैं, लगता है उनको इकोनॉमिक्स नहीं मालूम। आप फॉरेन ट्रेड करोगे तो फॉरेन करेंसी में ही करोगे ना, मतलब आपको अभी $1 के बदले 90 रुपया चुकाना पड़ेगा, मालूम पड़ा, 90 क्रॉस हो गया वगैरह। यस सो नहीं, आराम करो, सो जाओ, तबियत खराब है तो सो। तो भाई साहब पब्लिक डेट भी आ गया, खत्म होने। फिस्कल पॉलिसी ये 2 मार्क का है। फिस्कल पॉलिसी मतलब टैक्स पॉलिसी, जो इन तीन को मैनेज करती है। तीनों का नाम बताओ, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट। और फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन एक इस पूरे पब्लिक फाइनेंस को चलाने के लिए जो स्मूथ और एफिशिएंट पॉलिसी है वो फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन है। कोई एक बता दे आपको, 95 का मैंने वादा किया है। फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट डैश बनाती है, बजट। पॉलिसी बराबर है, बजट। और वही हमारा अगला आंसर है, गवर्नमेंट बजट। बजट सारे फाइनेंशियल अफेयर्स को मैनेज करता है। बजट भाई साहब आंसर देना है, आने वाले साल का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बताता है। होप सो पढ़ के आए सब, चलो जल्दी आंसर दो। बजट एक महीने का होता है कि एक साल? जैन टू दिसंबर के अप्रैल टू मार्च। जो नहीं आए थे उनका छूट गया, रिवीजन में पढ़ नहीं सकते, अगर पढ़ा हुआ है तो ही रिवीजन है, वरना अलग से 6-6 घंटे का लेक्चर रिकॉर्डिंग है, देख लेना। क्योंकि रिवीजन टू द पॉइंट रहेगा, पढ़ने को ये टॉपिक को 6 घंटा लगता है, 6 घंटा। तो जल्दी बताओ ना। अब एक जनवरी से 31 दिसंबर के अप्रैल टू मार्च, कैलेंडर ईयर के फाइनेंशियल ईयर, प्रेजेंट करने वाले प्राइम मिनिस्टर के फाइनेंस मिनिस्टर। एकदम सही आंसर दिया है। स्टेट्स बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन अ कमेंसिंग पीरियड यूजुअली 1 ईयर। फीचर्स अगर आया तो 1 साल का है, इनकम एक्सपेंडिचर है, एस्टिमेशन है। अब ये मेन आंसर आ रहा है, कंपोनेंट। चार्ट बनाया था हमने, ये देखो कंपोनेंट्स। रेवेन्यू बजट, ये 8 मार्क का क्वेश्चन है। कैपिटल रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू रिसीव, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हम उसको रिवाइज कर रहे हैं भाई साहब। कैपिटल रिसीव, कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो किसको मालूम है एक बार ये तो बता दो, वो खर्चा बार 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 लगातार लगातार सूचे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक बार कैपिटल। अब एग्जाम में कहेंगे वन टाइम, ये तो एग्जांपल था। which is incurred once in few years leads to creation of asset is called capital expenditure, which is incurred again and again connected with normal activities of the government is called revenue। अच्छा एक एक का एग्जांपल याद होना चाहिए, ये सब पहले पढ़ के हुआ है, ये रिवीजन है। ISS या ISG, इंटरेस्ट। मेरा डाउट, पेड के रिसीव, पेड बार बार, क्योंकि गवर्नमेंट ने लोन्स लिए हैं। अरे दीदी जेन जी की आगे बैंड बजने वाली है, क्योंकि टैक्स एक तो बढ़ ही रहे हैं, और इंटरेस्ट कौन चुकाएगा? तुमको चुकाना होगा। इंटरेस्ट कॉस्ट भाई साहब दिन का कितने हजार करोड़ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बाहर चुकाना पड़ रहा है, वर्ल्ड बैंक, यूएसए, इन सब से जो तुमने पैसा लिया है। अब वो अलग बात थी। सब्सिडी क्या होती है भाई साहब? जो गरीब लोग रहते हैं बेचारे, उनको राशन कैसे देंगे? वो मोटे हो गए, चब्बी चब्बी हो गए भाई साहब, उनको घर देना है, उनको उनको राशन देना है, उनको एजुकेशन देना है, सब्सिडी। ग्रांट्स, पैसे की मदद, एनपीओ में आता है। रिसीव, ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, वापस देख लेते हैं। टैक्स एंड नॉन टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और इधर एक दो एग्जांपल दे सकते हैं, फीस, फाइन्स वगैरह। कैपिटल एग्जांपल डिफेंस वगैरह। अच्छा किसको याद है कैपिटल रिसीव? कई लोग को आता ही नहीं है। लाल लाल दुपट्टा, गुड वर्ड। हाँ, लोन टेकन, लोन रीपेमेंट रिसीव, और डिसइन्वेस्टमेंट। क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट? 11th स्टैंडर्ड टॉपिक नंबर 9 में आया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। जब गवर्नमेंट अपने ही शेयर्स जनरल पब्लिक को बेचती है तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। हमारी अच्छा ये एक्चुअली समरी था। अरे मेरा फेवरेट आंसर, इसका चार्ट हमने बुक में बनाया। बड़ा समोसा दे, टाइप्स ऑफ बजट। अब होप सो सबने एक बार तो पढ़ा ही होगा, अभी तो एग्जाम नजदीक आ गए। तो बड़ा
बैलेंस बजट, समोसा सरप्लस बजट, दे डेफिसिट। अरे प्राची दीदी हमने सबका फॉर्मूला भी लिखा है भाई। बैलेंस बजट टी आर इज इक्वल टू टीई, इट इज रेयरली फाउंड, कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस बाय एडम स्मिथ। सरप्लस बजट टी आर इज ग्रेटर देन टीई, एनीबडी, इट इज फाउंड इन, एक ही भाई साहब आंसर दे रहे हैं, और ये दो ईगल्स में तो कोई का आंसर ही नहीं है। इट इज फाउंड इन डैश कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्री यूएसए वगैरह, एंड इट हेल्प्स टू फाइट डैश इन्फ्लेशन, महंगाई का सामना करने। अमेरिका को टेंशन ज्यादा नहीं है क्योंकि उसके पास सरप्लस है, वो इन्फ्लेशन फाइट कर सकता है। कैसे, वो बताऊं डिटेल में। टैक्स बढ़ा देगा, टैक्स बढ़ाएगा तो लोगों का परचेजिंग पावर कम होगा, परचेजिंग पावर कम होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो आउटपुट कम होगा, इस तरीके से मतलब सप्लाई कम होगा, इस तरीके से प्राइस कंट्रोल में आएगा। वो सिलेबस में नहीं है, नॉलेज के लिए। डेफिसिट बजट बताओ ना क्या होता है हैंडसम मैन। टी आर इज लेस देन टीई, इट इज फाउंड इन डेवलपिंग कंट्री, एंड भाई साहब इट हेल्प्स टू कंट्रोल डिप्रेशन, इन्फ्लेशन नहीं, इन्फ्लेशन, हाँ डिप्लेशन इज द राइट वर्ड जेंटलमैन, 90 प्लस, हाँ डिप्रेशन और डिप्लेशन भी बोल सकते हैं। भाई साहब ये मेरा आंसर दे दो तो 100 रुपया ले जाओ। डेफिसिट बजट डेवलपिंग कंट्री में क्यों आता है, या डेवलपिंग कंट्री में डेवलपमेंट क्यों होता है? आई लव यू सो मच, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में दे दो, खर्चे ज्यादा होते हैं और इनकम कम, क्योंकि अभी हमें बहुत आगे बढ़ना है। हमारे प्यारे मोदी जी और गवर्नमेंट और जनता पूरी ताकत लगा रही है, क्योंकि मेरा देश बदल रहा है, आगे चल रहा है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी भी है, ये बात भी सही है। तो ये हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, रीडिंग है खाली। गवर्नमेंट बजट होगा तो एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, कंजम्पशन सब क्या बोलते हैं हम लोग, उस हिसाब से मैनेज कर पाएंगे। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर पाएगी, गवर्नमेंट प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस कर पाएगी एंड सो ऑन। हाँ ये फिर भी पढ़ के जाएंगे, किसको मालूम है, कैनॉन्स, ए लड़की, कैनॉन्स मतलब प्रिंसिपल्स। एडम स्मिथ जेबा हमारे इकोनॉमिक्स के पिताजी कहते हैं कि जब गवर्नमेंट टैक्स डाले, डालो टैक्स डालो, जनता पे टैक्स डालना जरूरी है, लेकिन पहले एक बात ये भी करेंगे। ये आंसर दे दो सच में 500 रुपए। डेवलपिंग कंट्री में भाई साहब टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव होना चाहिए कि रिग्रेसिव, और उसका मीनिंग बताना है कुछ आता तो है। आंसर प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मीन जितनी तुम्हारी इनकम ज्यादा होगी उतना टैक्स ज्यादा, अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो टैक्स रेट ज्यादा। वैसे रियल लाइफ में कितना है बताया था, 2.5 लाख तक कुछ नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख 5% है, क्योंकि टैक्स अपना स्पेशल है। 5 लाख से 10 लाख 20% है, 10 लाख के ऊपर का 30% है। तो ये सही है ना, तुम अमीर हो तो ज्यादा टैक्स भरो। अक्षय कुमार, शाहरुख खान, थैंक यू टू देम, वो लोग करोड़ों रुपए टैक्स भरते हैं, भरना ही पड़ेगा, और वो पैसा गवर्नमेंट जनता पे इस्तेमाल करना चाहिए और कर रही है। तो लेकिन लेकिन हाँ आंसर तो ये था, जब एक गवर्नमेंट, चलो गाना गाओ, जब एक गवर्नमेंट अपनी जनता पे टैक्स डालती है तो टैक्स पॉलिसी में 4 प्रिंसिपल का ध्यान रखें। ईसी, ईसी कोडवर्ड है, इक्वालिटी, ऐसा ना हो कि सबके ऊपर इक्वल टैक्स हो। इनफैक्ट इक्वालिटी का मतलब गरीबों पे पिंच कम आना चाहिए, अमीरों पे पिंच ज्यादा आना चाहिए, उसको बोलते हैं इक्वालिटी। और यू कैन से टैक्स शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू पे, अभी को आसान तो है नहीं। हाँ अच्छा, सर्टेनिटी, भाई साहब आपको टैक्स भरना है तो आपको पता तो हो मुझे कितना टैक्स भरना है। जैसे पता है अगर तुम डीमार्ट जाते हो तो डीमार्ट के बिल के नीचे जीएसटी का ब्रेकअप है, और वो अधिकार है मुझे एज अ पर्सन, मुझे मालूम होना चाहिए किस चीज पे कितना जीएसटी है। अगर किराने की दुकान से लेंगे आपको उस किराने वाले अंकल को भी नहीं मालूम होगा, वो लोग वैसे भी एमआरपी पे बेचते हैं, इसलिए बेचारे, लेकिन एक प्रॉब्लम हो रहा है, बेचारे लोग का धंधा ही खत्म हो रहा है। ऑलरेडी कितनी लाख किराने की दुकान बंद हो गई है, क्योंकि सीधी बात है जहां सस्ता मिलेगा वहां लोग जाएंगे। डीमार्ट कल हम लोग गए थे दोपहर में, इतनी गिरदी, बाप रे। और भाई साहब ऐसे जैसे फ्री में मिल रहा है, ले ढाक ट्रॉली में, ये ढबाक ट्रॉली में, भाई साहब मतलब। अच्छा लेकिन बिल देखा है, इतना परसेंट जीएसटी यही है, इतना परसेंट जीएसटी यही है। जैसे कोल्ड ड्रिंक पे शायद मेरे ख्याल से 28% कुछ है जीएसटी, अभी तो गवर्नमेंट ने थोड़ा कम किया, ये मैं
गवर्नमेंट को थैंक यू बोलूंगा, थोड़ा थोड़ा कम किया है वगैरह। सर्टेनिटी, फिर आगे आगे कन्वीनियंस, जल्दी नहीं तो बाहर जाएंगे। कन्वीनियंस क्या होता है भाई, फेल होने वाला है इससे, मैं बता रहा हूँ। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस क्या होता है भाई साहब, बंदे को मालूम तो होना चाहिए कितना भरना है। सॉरी सॉरी, वो सर्टेनिटी। कन्वीनियंस मतलब आसानी। भाई साहब आज भी मुझे याद है लेट 90s में जब सीए के अंडर हम लोग वो आर्टिकलशिप करते थे, किए ना भाई, सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। तब होता क्या था, हमको वो लोग बोलते थे जाओ क्लाइंट का रिकॉर्ड सबमिट करके आओ, जब कंप्यूटर्स नहीं आए थे, नेट वेट नहीं आया था, गवर्नमेंट का तो नहीं आया था। तो भाई साहब क्या करना पड़ता मालूम है, चर्चगेट स्टेशन जाने का, वहां से चर्चगेट स्टेशन और मरीन लाइन्स के बीच में आयकर भवन, आई हिंदी में मतलब इनकम और कर मतलब टैक्स, आयकर इनकम टैक्स, लाइन मरीन लाइन स्टेशन तक खड़े रहो 4 घंटा लाइन में, एक एक जन का फॉर्म देखेंगे, चेक करेंगे, थप्पा मारेंगे, रिटर्न देंगे, एक खुद रखेंगे एक ऐसे होता था। फिर इनकम टैक्स ऑफिसर चेक करेंगे, फिर कम ज्यादा है तो अपने को लव लेटर आएगा, अगर कम है तो ज्यादा है तो रिफंड मिलता है, कम आया तो लव लेटर मतलब बुलाएंगे, वाट लगेगी अपनी, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी ऑनलाइन मैन, रात को 3 बजे गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भरना है, जाओ इनकम टैक्स पोर्टल, ऑनलाइन काट हो गया पेमेंट, जीएसटी भरना है टका हो गया पेमेंट। इनफैक्ट अपने मीरा भाईंदर की म्युनिसिपैलिटी का भी हाउस टैक्स ऑनलाइन है, अरे सोसाइटी के मेंटेनेंस भी तो अभी हो गए ऑनलाइन, टका ऑनलाइन हो गया पेमेंट। तुम लोग की सोसाइटी में नहीं, चलो मैं उधर चेंज कराना है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कन्वीनियंस, आसानी। इकोनॉमी क्या होता है, टैक्स कलेक्शन का खर्चा कम होना चाहिए और टैक्स कलेक्शन का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो फायदा क्या, 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला हुआ तो फायदा नहीं। हाँ, और ये तो अभी ऑनलाइन क्या है, गवर्नमेंट को खाली पोर्टल संभालना पड़ता है, लेकिन हाँ पोर्टल बहुत संभालना पड़ता है गवर्नमेंट को, क्योंकि वो क्या बोलते थे हैकर्स वैकर्स वो सब भी लफड़ा रहता है। तो इसी इसी बाकी जैसे मैंने पहले ही कहा, एक बार पहले आंसर पढ़ो, आंसर अच्छी तरह 2 या 3 बार पढ़ने के बाद फिर ही जाके डिस्टिंग्विश और एग्री डिसएग्री। ऑब्जेक्टिव्स भी वैसे तो दुनिया भर के हमने पहले से दिए भाई साहब, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का भी दिया है, एक्स्ट्रा भी दिया है, टेक्निकली और अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है टेक्निकली। अच्छा पास्ट पेपर भी दिए, तो टेक्निकली वैसे तो 21 सेट की भी खरीदने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा चाहिए तो ले लो वरना जरूरत नहीं। हाँ अभी आ गया हमारा इसमें, अभी गौर करना, टेक्निकली ना पब्लिक फाइनेंस में अपने कुछ छोड़ा नहीं, अब मैं तो खुद ही बोलूंगा उसमें मत छोड़ो, इसमें कुछ पार्ट छोड़ सकते हो, ये थोड़ा पकाऊ टॉपिक सा है, लोग मानते हैं नहीं नहीं, लेकिन इसमें ट्रिक है ना, इसमें 3 आंसर आराम से छोड़ सकते हैं, कैसे, प्रोवाइडेड बाकी टॉपिक अपन ने बराबर पढ़े। भाई साहब ये कोई है, भाई साहब घर पे भेज दे, वो भाई साहब घर पे भेजे, हाँ चलो सोचते हैं, ये बताओ अगर भाजी खरीदना है भाई साहब तो भाजी मार्केट जाओगे, फ्रूट खरीदना है फ्रूट मार्केट जाओगे, अगर फाइनेंशियल एसेट खरीदना है तो फाइनेंशियल मार्केट जाओगे। हमारे दोस्त बोल रहे ऊपर वर्ड तो ही नहीं, अरे भाई साहब मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के पापा का नाम फाइनेंशियल मार्केट ही तो है, तो चार्विन खड़े रहना दोनों हाथ ऊपर करके, हाँ फाइनेंशियल मार्केट से 2 मार्क का आ सकता है, 2 मार्क, सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। अच्छा उसके 2 पार्ट है, जल्दी बताओ, मनी मार्केट एंड कैपिटल। भाई साहब 1 साल तक का अगर फंड्स हो तो मनी मार्केट, 1 साल से ज्यादा का हो तो कैपिटल मार्केट, पहले ये याद रखना है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड, हाँ इसके बाद कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड। अच्छा मनी मार्केट क्या चार्ट बनाया था हमने, पूरा कवर किया था। अच्छा लेकिन ये पूरे आंसर्स हैं, चलो बताओ, मनी मार्केट का 2 पार्ट था, वो आएगा चाय पियो आएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज सेक्टर में दीदी 5 नाम आ रहे हैं, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, और ये दो टेक्निकली ऑप्शन में निकल सकते हैं। अभी आगे सुने, ये आरबीआई और कमर्शियल में 8 मार्क तक भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, तो इसको जरा स्लोली करेंगे। सबसे पहले आरबीआई को ही लेते हैं, सेंट्रल बैंक ऑल्सो कॉल्ड एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बताओ हर देश की एक सेंट्रल बैंक होती है जो सारे बैंक्स को कंट्रोल करती है, सुपरवाइज करती है, डायरेक्ट करती है, और हमारे देश की बैंक का नाम है आरबीआई, फुल फॉर्म। डेट कब पैदा हुई,
अच्छा तबियत 1 अप्रैल 1935 और ये एपेक्स बैंक है। इसका काम पब्लिक के साथ डील करना नहीं है, ये सब डायलॉग सुनो, वैसे उसी में पढ़ा है। इसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसके अकाउंट होल्डर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकते। अंबानी अडानी शाहरुख खान अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। कौन बताएगा इसके अकाउंट होल्डर कौन होते हैं? कमर्शियल बैंक्स एंड गवर्नमेंट, दे आर द अकाउंट होल्डर्स। हाँ, जितना जरूरी उतना बता रहे हैं। डेफिनेशन कोई एक रख सकते हैं, विच कंट्रोल ट्रेड। सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता, मुझे लग रहा है 8 मार्क में आएगा। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक? बंटी, बबली, बने, क्यूट कपल, चाय पियो, बोलो चाय पियो। लेकिन कोडवर्ड से खाली काम नहीं चलेगा, आंसर आना चाहिए। चलो स्टार्ट। बंटी, बैंक ऑफ नोट इश्यू। अरे बाबा अंदर लिखने भी आना चाहिए। आरबीआई हैज द पावर टू प्रिंट ऑल नोट एक्सेप्ट, किसको याद है? 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। यू कैन से आरबीआई हैज अ पार्शियल मोनोपोली। रिवीजन है मतलब पहले पढ़े हैं, नहीं तो कहां से आएगा। बबली, बैंकर्स टू गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट को भी तो उसका बजट बनाना है। चीफ मिनिस्टर साहब को भी हिसाब देना पड़ता है, पैसा कहां से आया कहां गया। तो उसके लिए वो पैसे का लेन देन किसके साथ करेगा? आरबीआई के साथ। तो गवर्नमेंट की बैंकर है आरबीआई। रुको, जैसे तुम्हारी मेरी बैंकर एचडीएफसी यूनियन बैंक है, वैसे गवर्नमेंट की बैंकर कौन है? आरबीआई। एडवाइजर का काम भी करती है, उसका फंड संभालती है, लोन देती है, सब काम करती है। बैंकर्स बैंक, बने क्यूट कपल, बने बैंकर्स बैंक। मतलब जैसे तुम्हारी और मेरी बैंक कमर्शियल बैंक है, वैसे ही कमर्शियल बैंक की बैंक कौन है? आरबीआई। जैसे एग्जांपल है, टप्पू के पापा अगर जेठालाल है तो जेठालाल के पापा कौन है? चंपक चाचा। तो सेम वे भाई साहब, बैंकर्स बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट, एडवांस लोन, ट्रांसफर ऑफ फंड, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज और बहुत सारी बातें आगे होगी। कपल, क्यूट कपल, क्यूट आया। कस्टेडियन ऑफ क्या, बोलो जल्दी। भाई साहब एक्सपोर्ट होता है हमारा, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट की बात करते हैं। पैसा बाहर से आया, ये सब पैसा संभालने की जिम्मेदारी कौन करेगा? आरबीआई। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन करना, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमें फॉरेन ट्रेड के लिए चाहिए। ये बड़ा अलग पॉइंट है। कपल, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। ये पॉइंट मैंने कहा था कमर्शियल बैंक सीखने के बाद आना चाहिए। चलो अभी तुमने कमर्शियल बैंक पढ़ा हुआ है तो मुझे ज्यादा टेंशन नहीं है। कमर्शियल बैंक क्या करती है? क्रेडिट क्रिएट करती है। कैसे? मैं उम्मीद करता हूं पढ़ के आए हैं। अब वो क्रेडिट ज्यादा नहीं क्रिएट होना चाहिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन आगे आएगा? आरबीआई। उसके लिए मेथड्स वो यूज करेगी। कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रमोशनल, अदर फंक्शन, चाय पी ओ, बोलो चाय पी ओ, चाय। कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, पी प्रमोशनल फंक्शन, ओ अदर। अच्छा, कमर्शियल बैंक भी बहुत बार एग्जाम में आए। ये बताओ कमर्शियल बैंक क्या होती है? भाई साहब पब्लिक के साथ डील करती है, डिपॉजिट लेती है और लोन देती है। किसको याद आ रहा है? कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन मनी। मुझे पूरी बुक बात है। एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, गिव लोन टू द नीडी। डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देती है, लोन पे इंटरेस्ट लेती है। डिफरेंस इन प्रॉफिट बैंक का इंटरेस्ट है। अच्छा एक बार टाइप्स बताओ ना। पब्लिक सेक्टर, यूनियन बैंक, देना बैंक, एसबीआई। प्राइवेट, एचडीएफसी, एक्सिस। भाई साहब रीजनल, गांव खेड़े वाली। फॉरेन बैंक का कोई दो एग्जांपल दो। सिटी बैंक, एचएसबीसी। अब देखते किसको याद है। ठीक है, बैंक का डेफिनेशन तो हमने पढ़ा था, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग सब। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, एडीएपी नहीं एपीएसी, एपीएसी। ए फॉर एप्पल नहीं बोलना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। भाई साहब उसमें भी 4 आंसर है, हमने पूरा एक टेबल बनाया है। एफ डी, आर डी, भाई साहब नहीं बनाया, एस डी, सी डी, जो उसी में सर ने ऑलरेडी पढ़ा है। बताओ सबको, बताओ क्या बात, कितना अच्छा बना है। देखें परफेक्ट नोटबुक बनाई। क्योंकि सच तो ये नोटबुक बगैर पढ़ ही नहीं पाएंगे, दोनों बुक साथ में रखना ही पड़ेगा। तो भाई साहब डिपॉजिट्स की जब तुम बात कर ही रहे हो तो कर ही लो। ये सब डिपॉजिट क्या है? पब्लिक पैसा, जिसके पास एक्स्ट्रा है या ज्यादा है, ज्यादा मतलब सेव किया है, वो बैंक में पैसा रखेगा। मेरा एक डाउट,
तुम बैंक में पैसा क्यों डाल रहे हो, घर पे रखो ना पैसा, क्यों? इंटरेस्ट आएगा। मेरा एक डाउट, मैनेजर साहब ने कहा, ये सब पढ़ा हुआ है, मैनेजर साहब तुम्हारा पैसा भी संभाल रहे हैं और तुमको इंटरेस्ट भी देंगे, क्यों भाई? मैनेजर साहब अपने कोई सुंदर थोड़ी और मैं जेठालाल थोड़ी हूँ, क्योंकि वो बाद में लोन देगा, धंधा है वो, और लोन देके लीगल है, इलीगल नहीं, लोन पे क्या कमाएगा? इंटरेस्ट, वो ज्यादा रेट होगा, हमें जो देगा वो कम होगा, डिफरेंस बैंक का प्रॉफिट है। मैं एग्जाम में मत लिखना गंदा है भाई, धंधा है ये। मैं पर्सनली तो इंटरेस्ट के खिलाफ हूँ भाई साहब, इंटरेस्ट ऐसी गंदी चीज है ना, तुमको मार देगी, तो कभी ईएमआई पीएमआई के चक्कर में पड़ना मत भाई साहब। लोग कार लोन पे लेते हैं, उससे बड़े पागल कौन है? कार तो डेप्रिशिएट होती है, 5 साल में कार की लाइफ खत्म होती है, ऊपर से तुम ब्याज दे रहे हो भाई साहब। मेरी जरूरत है कम, इसलिए मेरे जमीर में दम, नाम है मेरा बाजीराव। 2 साल से तुम्हारा फेवरेट वही पास पास कर। तो भाई साहब एफडी, आरडी, एसडी, सीडी, किसको अंदर का कोडवर्ड याद है? रगड़ा दही विद पाव उसल। देखो रगड़ा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाईएस्ट, एफडी की बात करें, डिपॉजिट एक बार, उसी में पड़ा है, विड्रॉ नहीं कर सकते, पासबुक चेकबुक नहीं मिलेगी, यूज इसमें नहीं है, इसमें नहीं, मैंने अलग से लिखा, यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म सेविंग। हाँ खाली आरडी दीदी, आरडी रिकरिंग, बार 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 लगातार, थोड़ा थोड़ा फिक्स्ड अमाउंट हर महीना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, विड्रॉ नहीं कर सकते, पासबुक मिलेगी चेकबुक नहीं मिलेगी, यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म सेविंग। एसडी मेरे जैसे गरीब लोग के लिए भाई साहब, सैलरी अर्नर्स, अरे दीदी कैसी तबीयत है आपकी, सैलरी अर्नर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, पासबुक चेकबुक दोनों मिलेगी, पैसे निकाल सकते हैं लिमिटेड। सीडी बैंक सॉरी बिजनेसमैन लोग के लिए, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पासबुक चेकबुक मिलेगी, पासबुक की जगह स्टेटमेंट मिलेगा। अभी तो ऑनलाइन आता है सर, अब वो जमाना ही गया। यूनियन बैंक कितनी प्यारी बैंक है, 1 तारीख को मेरे मेल आईडी में मेल आ भी जाता है, रात को 12 बजे आ जाते हैं कि पूरे महीने में आपने जो जो ट्रांजैक्शन किए पूरा पासबुक का प्रिंट आउट स्टेटमेंट। एचडीएफसी 10 साल का दे रहा है, नेट बैंकिंग पे जाओ, मेरे को 10 साल का हिसाब दे, पूरा आएगा, एक एक रुपया तूने कहां खर्चा किया, 10 साल मेरा आया था मालूम कितना, 17 नहीं 1734 पेजेस। नहीं क्या अपन 2 रुपया भी खर्चा करेंगे तो एंट्री आती ना यूपीआई की, एक बात है, अमाउंट 4 रुपए, तो भाई साहब मतलब आया गया ऐसे, तुम्हारी कसम थी भाई साहब। लोन 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 की तरह, लोन कैश क्रेडिट की तरह, लोन ओवरड्राफ्ट की तरह, उसमें भी मैंने एक चार्ट बनाया, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। किसको याद है, कॉल लोन भी बनाया, कॉल लोन लिखा 7 से 15 दिन कॉल लोन, 1 साल तक शॉर्ट टर्म लोन, 1 साल से 3 साल मीडियम, 3 के ऊपर लॉन्ग, ये सब बात हमारी हुई थी। अच्छा एनिसलरी एक्स्ट्रा, दीदी आपको दुबई जाना है, दिरहम चाहिए, बैंक तुमको प्रोवाइड करेगी, बड़ी बैंक्स दे रही है, एचडीएफसी जाओ। और बैंक क्यों जा रहे हो, बैंक से पैसे निकालोगे फिर लेके एयरपोर्ट तक जाओगे, चोरी हो गए तो बैंक भाई एयरपोर्ट के अंदर काउंटर है ना। अभी मैं जा रहा हूँ ना, सऊदी जा रहा हूँ, तुम लोग के लिए क्या लाओ, चॉकलेट? अभी मेरा हो गया, अभी नहीं, तुम लोग के एग्जाम के बाद क्या चाहिए, हज के लिए सिलेक्शन, हाँ मुबारक। अरे इसके बाद बोले नहीं, अभी नहीं जा, 15 अप्रैल का फ्लाइट है, तुम लोग के लिए चॉकलेट लेके। तो भाई साहब अब ये बताओ, अगर हमको वहां जाना है, जहां भी दुबई, क्या वहां गांधी बापू नोट चलेगा? नहीं। तो जैसे ही एयरपोर्ट में एंट्री हो गई, मैं आज तक लिया पासपोर्ट है, आज तक फॉरेन प्लेन में अपन बैठे नहीं, जैसे ही आप तो गए थे एयरपोर्ट पे, अंदर एचडीएफसी का काउंटर है, ये मेरे सारे कजन दोस्त सब लोग जाते ही रहते हैं भाई, उन लोग तो ऐसे जाते हैं ना। अरे भाई साहब एक लड़के ने तो तुम लोग के जितना क्या दिमाग लगाया, हम लोग एक कजन का लड़का भाई साहब हर महीने दुबई जाता है और हर महीने लाख रुपया कमाता है, वहां से 5-6 आईफोन लाता है, यहाँ बेचता है पेटी पैक, हाँ बेच सकते ना, इंटरनेशनल वारंटी है। लेकिन अभी कल ही आया, अरे हर बैग थोड़ी चेक होता है, चेक हुआ तो भरेंगे, नहीं हुआ उसका चेक, नहीं हुआ चेक हुआ तो ना, नहीं हुआ चेक, नहीं हुआ चेक तो बच गए, हो भर देंगे, ड्यूटी भर दो, वो भाव में तो बिकेगा ही ना, मुद्दल भाव में तो बिकेगा ही, मुद्दल
होटल में तो कोई खरीदेगा ही। वेरी स्मार्ट। आपको अभी वो बोल रहा है, हाँ आपकी तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, आप आराम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो भाई साहब, नहीं कॉलेज में प्रीमियम है। तो ये बताओ, रुको तुमने आंसर नहीं दिया। फॉरेन एक्सचेंज, उसके फ्रेंड्स नहीं आए ना, तबीयत भी आज दीदी की तबीयत भी सही नहीं लग रही, दीदी प्लीज टेक केयर, आपकी तबीयत आज डाउन लग रही है, कोई बात नहीं, रेस्ट ले। फॉरेन एक्सचेंज पहले होने दो, सेफ डिपॉजिट लॉकर, ये सब। अच्छा इसका पूरा टेबल बनाया तुमने, चेक करो। नोटबुक नहीं लाए तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं, मतलब पढ़ने होगा ही नहीं। क्रेडिट क्रिएशन, बैंक, कमर्शियल बैंक तुमसे 10,000 का डिपॉजिट ले रही है भाई साहब, वो डिपॉजिट वो लोन दे रही है, लेकिन थोड़ा सा पैसा निकाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग बैंक से पैसे निकालने आएंगे। तो अब बहुत पतले पतले लग रहे हैं आप, सेहत का ध्यान दें। तो 10% CRR चैलेंज, कोई एक भी बता दो CRR। ऐसा कैश रिजर्व रेशियो भाई साहब मारे, तो 10% निकाल दिया। दीदी 90% लोन दिया, लोन बिजनेसमैन को दिया, बिजनेसमैन ने अपने क्रेडिटर को पे किया, वही पैसा डिपॉजिट बन के वापस आया। किसको याद है डायलॉग? एवरी डिपॉजिट क्रिएट्स अ लोन एंड एवरी लोन क्रिएट्स अ डिपॉजिट। वो नोटबुक चाहिए, नोटबुक बगैर कुछ समझ ही नहीं सकता, ये तो सबके पास है, उसमें क्या नया है। नोटबुक में इतनी मेहनत तो हमने नोटबुक में की है, ये तो प्रिंटेड है, सबके पास है। नोटबुक के अंदर झांकेंगे नहीं तो समझ में आएगा ही नहीं। और अच्छा चलो तुम लोग मैथ्स वाले हो ना, 10 1 9, 9,900, 8,100, 8,100, 810, 7,290, 7 वो पढ़े होंगे तो आएगा ना। वो नंबर ही तो है टेबल में, 7,290, 729 डैश डैश डैश, ऐसे चलते जाएगा। फॉर्मूला है उसका, अगर 10,000 का प्राइमरी डिपॉजिट है, पहले पैसे को प्राइमरी बोलते हैं, बाकी को डेरिवेटिव बोलते हैं सेकेंड, और रेट ऑफ CRR देखो लिखा, हाँ भी पकड़, 10% CRR है, तो कितना क्रेडिट क्रिएट होगा? फॉर्मूला मालूम है? A into 1/R, R is the rate of CRR, 10,000 into 1/10/100 लिखा हुआ है नोटबुक में, 10,000 into 1 into 100/10, 1 लाख, नोटबुक चेक करो, सब लिखा हुआ है। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक्स ऑप्शन में डाल सकते हैं चाहे तो, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट से आई है, ये लोकल पॉपुलेशन के लिए है। भाई साहब आंसर देना है, 3 लेवल है भाई साहब, 3 लेवल है नीचे से ऊपर, ऊपर पढ़ो, प्राइमरी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। अच्छा ये दोनों मैं खुद बोलूंगा, ऑप्शन छोड़ना, डिस्काउंट फाइनेंस। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 3 नाम बताओ मुझे, इंडिजिनस बैंकर, हाँ दे दो, मनी लेंडर और अनरेगुलेटेड नॉन बैंक। इंडिजिनस बैंकर्स शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। हुंडी, हुंडी का फुल फॉर्म नहीं, इंग्लिश ने प्रॉमिसरी नोट वगैरह। मनी लेंडर गांव के साहूकार, और अनरेगुलेटेड बैंक। भाई साहब यहां चेक करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोल, कोडवर्ड चेक करो ना, क्वीन ऑफ मध्य प्रदेश इंडिया ऐसा कुछ था, है कोडवर्ड है भाई साहब, रोल ऑफ मनी मार्केट, कोडवर्ड था कुछ, क्या था? अरे सॉरी स्लीप पिक, वो आगे, इसलिए मिक्सअप नहीं होना चाहिए, स्लीप पिक बराबर। शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत पूरी करता है, लिक्विडिटी मैनेज करता है, सब पड़ा हुआ है अपना भाई साहब, कैश के यूज को इकोनॉमाइज करता है, कॉमर्स ट्रेड इंडस्ट्री को बढ़ाता है, इक्विलिब्रियम डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज करता है, पोर्टफोलियो। मतलब अगर शॉर्ट टर्म फंड नहीं दिया लिया जाएगा तो देश की इकोनॉमी में बैलेंस नहीं रहेगा। ठीक है इंटरेस्ट अच्छी चीज नहीं है, पर्सनल लेवल पे बात सही है, लेकिन देश नहीं चल सकता जब तक शॉर्ट टर्म मार्केट ना होगा। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट बात करें, प्रॉब्लम्स, मेरे ख्याल से DSL कोडवर्ड था, DSL, हाँ LSD जो भी बोलना बोलते, डुअल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, तो प्रॉब्लम, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम नहीं है, कुछ जगह ज्यादा कुछ जगह कम, फंड की हमेशा शॉर्टेज होगी क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है भाई साहब, सीजनल फ्लक्चुएशन होते हैं, गरीबों को कोई लोन देता ही नहीं, टेक्नोलॉजी अभी भी पीछे है, लेकिन मैं सच बोलूं ये 10 साल पुरानी बुक है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, वरना आज टेक्नोलॉजी एक्चुअली बहुत आगे है।
आज फार्मर लोग के भी अकाउंट है, फार्मर को भी सब्सिडी सीधा अकाउंट में आ जाती है। और स्मार्टफोन तो भिखारी लोग भी रखते हैं भाई साहब, आपको तो पता होगा, रोड पे देखे होंगे। हाँ, अरे एक बार मैंने बोला छुट्टा नहीं है, बोलते ये लो जीपे करो। भिखारी लोग भी जीपे मांग रहे। नहीं तो अच्छा, अच्छा ये नहीं पढ़ना है। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड के लिए पहले हो जाए। कैपिटल मार्केट के इसमें ये ऑप्शन में निकाल सकते हैं, मैं खुद बोलूंगा इसमें ज्यादा मगजमारी करना मत। मैं बताऊं कैपिटल मार्केट में से क्या करना है, बाकी मत पढ़ना। कैपिटल मार्केट में खाली रोल और प्रॉब्लम्स, दो आंसर, रोल और प्रॉब्लम। हाँ, इसका कोडवर्ड है भाई साहब, क्वीन ऑफ मध्य प्रदेश इंडिया ना, क्वीन। हाँ पहले होने तो दो। क्विक वैल्यूएशन ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मध्य क्या हो गया, मोबिलाइजेस लॉन्ग टर्म सेविंग। प्रदेश, प्रदेश था ना, प्रोवाइड्स इक्विटी कैपिटल और लॉन्ग टर्म सेविंग। भाई साहब प्रॉब्लम्स, वो कौन सा था, स्कैम 92, स्कैम्स, इनसाइडर ट्रेडिंग, इनएडुकेट डेप्थ, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम, ये सब है। रिफॉर्म्स मत पढ़ना, या चाहिए तो नाम के लिए पढ़ लेना, डीमैट, एडीआर, कंप्यूटर। सेबी कभी आया, सेबी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए एक बार रीड करना, 1992 में आया सेबी। सो ये सब बात हो गई, जितना जरूरी है उतना ही पढ़ना, उससे ज्यादा मत पढ़ना। तो अभी 10 मिनट ब्रेक लेंगे, उसके बाद नेशनल इनकम करो, एक ही टॉपिक करूंगा और कुछ पांच पेपर डिस्कस करेंगे। सो आ रहा है हमारे सामने टॉपिक ना, नोटबुक चाहिए, नोटबुक बगैर नहीं आएगा, क्योंकि हमने इतनी अच्छी नोटबुक बनाई है, एक एक आंसर, एक एक पॉइंट, एक एक एनालिसिस जो किया है, डायग्राम सब कुछ है हमारी बुक में। तो बुक संभालना चोरी वोरी ना हो जाए, कॉलेज में आजकल थोड़ा ऐसा हो रहा है। तो ना तेरी इनकम ना मेरी इनकम, देश की इनकम, नेशनल इनकम। हमने एक्चुअली इसको 4 कॉन्सेप्ट से चालू किया था। मैं तो सोचा था नोटबुक का भी पीडीएफ बना दूं, लेकिन सबके पास नोटबुक होना चाहिए, नहीं लाए तो उनका प्रॉब्लम है। जीडीपी, अरे वाह दीदी आपने कितना अच्छा लिखा है। जीडीपी ना फुल फॉर्म શું છે? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, total value of final goods and services produced in a country during the year. Formula C plus I plus G plus X minus M, एक मेथड है। दूसरा मेथड है R plus W plus I plus P। हर एक की पूरी लॉजिक मैंने पहले ही बताई है, अगर कुछ उसमें नहीं समझेगा, वैसे लिखा है बराबर है, हमने नोटबुक में लिखा हुआ है। तो C प्लस I प्लस G का लॉजिक क्या था कि देखो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, अब जो प्रोड्यूस्ड हुए हैं वही डिमांडेड है। अब जो डिमांड है वो कहाँ से आई है, 4 जगह से आई है, C से आई, I से आई, G से आई, X माइनस M से आई, है ना दीदी? कैसे हैं आप? प्लीज टेक केयर। मैं आई आजा, कोडवर्ड है। C फॉर कैट मत बोलना, कंज्यूमर्स, हम सब कंज्यूमर हैं, हमें भी रोटी कपड़ा मकान शूज क्या बोलते हैं इसको, हुडी पुडी, ये सब चाहिए। आई इन्वेस्टर, अंबानी अडानी को भी गुड्स चाहिए। जी गवर्नमेंट को भी रोड डैम ब्रिज बनाना है। और एक्स माइनस एम, अरे दीदी पंजाब से जो आए कैसे हैं आप? अश्लीन, अश्लीन ना मतलब, ओह सो सॉरी, ASHPREET। अच्छा तो एशप्रीत हुआ ना, कनाडा में ऐसे बोलते होगा, हाँ मैम एशप्रीत या वो। तो एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। दूसरा एनडीपी है, जीडीपी माइनस डेप्रीसिएशन। हाँ ठीक है, वो मार्केट में, सॉरी वापस बोलते हैं, पहले जीडीपी पूरा करते हैं। उसमें जीडीपी में हमको अगर मार्केट प्राइस चाहिए तो क्या करना है, नोटबुक रेडी रखना, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M प्लस T माइनस S। याद आया? T फॉर टैक्स, S फॉर सब्सिडी। मेरा एग्जांपल, फैक्ट्री में सीमेंट बन रही है, तो पहले तो सीमेंट जब बन रही है या कुछ भी चीज अगर इकोनॉमिक्स में बन रही है तो उसके लिए लगते हैं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 11-12 दोनों कनेक्ट होता है, जो 11th में थे उनको याद होगा। 4 फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, चारों फैक्टर को अपनी मेहनत का हक मिलना चाहिए। हमने वो पंजाब का गाना गाया था, तुसी पंजाब से, तुसी पंजाब से, वेरी गुड, मुझे बहुत पसंद है पंजाब।
और पंजाबी लोग कितने अच्छे होते हैं, देखें बहुत ही अच्छे इंसान है हमारी दीदी। तो लैंड को मिलेगा रेंट, लेबर को मिलेगा वेजेस, कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। दादाजी की प्रॉफिट ठीक है, नमस्कार। अब बताओ चारों को ऐड कर दो, प्लस टैक्स, जीएसटी वगैरह आ गया। मेरा डाउट, जीएसटी क्यों बोला, इनकम टैक्स क्यों नहीं बोला? यू आर टॉकिंग अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज पे हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स आता है, जीएसटी। वेरी गुड, 90 प्लस। माइनस सब्सिडी, जो देश के निर्माण के लिए जरूरी है, फर्टिलाइजर, सीमेंट, उस पर गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी। दैट्स वाई मार्केट प्राइस लाने के लिए आपको डैश को डैश करना है और डैश को डैश करना है, टी को प्लस करना है, एस को माइनस करना है। अच्छा हाँ, अब आते हैं हम एनडीपी। नोटबुक नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। एनडीपी, वेरी गुड, देखो नोटबुक में सब लिखा है, हमने इतनी मेहनत की है, दिन रात एक किया है, तब जाके नोटबुक बनी है। एनडीपी नो फॉर्मूला सोचे, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, एक आया ना तो सब आ जाएंगे। सेम फॉर्मूला यूज करो, आगे डेप्रिसिएशन माइनस करो। लॉजिक, जब एसेट का जब गुड्स का प्रोडक्शन होता है तो फिजिकल वेयर एंड टेयर होता है, किसका, मशीन्स वगैरह का, और वो फिजिकल वेयर एंड टेयर को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, तो माइनस कर दो, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम। नेक्स्ट बताओ, बाय बाय। जीएनपी, आपको जीडीपी ले लेना है, ये रेसिपी की तरह है, ऐसा समझो कि आपने ना मतलब ऐसा खाली काल्पनिक एग्जांपल है, हम लोग ना अलग अलग डिश सीख रहे हैं, जीडीपी कैसे बनाते हैं, जीएनपी कैसे बनाते हैं। पहले जीडीपी को ले लो और जीडीपी में नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो, नोटबुक में चेक करो, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी, देखो सब लिखा हुआ है, पूरा पढ़ा है। जो नहीं आए थे, जो बिजी थे डांस वांस में या फेस्ट में गए थे, वो अगले साल जरूर हमारे साथ 12th में मिले, हम लोग आगे बात करेंगे। रिसीप्ट फ्रॉम अब्रॉड, हमारे गुड्स जो हमने एक्सपोर्ट किया उसका पैसा आएगा, माइनस इंपोर्ट, जो बाहर से गुड्स खरीदे थे उसका पैसा देना पड़ेगा, सेम मार्केट प्राइस। और वो एनएनपी कैसे आएगा, जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन, C plus I plus G plus X minus M plus R minus P minus depreciation, इतनी सी बात। तो ये NNP आता है। कोई एक तो मुझे बता दो, NNP एट फैक्टर कॉस्ट को जोया डैश कहते हैं, नेशनल इनकम, लिखा है मैंने, लास्ट में देखो मिलेगा, NNP देखा, NNP में लास्ट मिलेगा। ग्रीन GNP ऑप्शन छोड़ना है। अच्छा, उसके बाद दीदी हम सीधा आए थे नेशनल इनकम क्या होती है, ना तेरी इनकम ना मेरी इनकम, तो किसकी इनकम, देश की। अच्छा, मैंने लिखाया था डेफिनेशन है। अच्छा, पहले मीनिंग में कुछ बातें कर सकते हो, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ऑल एक्टिविटीज को ऐड करना है, क्या ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। 1949 में नेशनल इनकम कमेटी बैठी थी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है। मॉडर्न इकोनॉमी, जल्दी आओ ना, मॉडर्न इकोनॉमी है, टोटल इनकम नेशनल इनकम है। अच्छा, डेफिनेशन कोई एक हमको पढ़ना है, कोई भी एक पढ़ सकते हैं। यस, नेशनल एस्टिमेट मेजर्स वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी सर्विसेज टर्न्ड आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। मेरे को तो ये पसंद है, पिगो, मेरे को बाहर नहीं। नेशनल डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी इंक्लूडिंग इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अब्रॉड व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। पढ़ा होगा तो याद आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अच्छा, फीचर्स अगर आया तो कोड वर्ड, फादर मदर नाचेन थाने, नहीं याद है, फादर, फाइनल गुड्स। अच्छा देखते ना, पढ़ा तो होगा एक बार, फाइनल गुड्स क्यों लेते हैं, अगर कॉटन क्लॉथ शर्ट है तो शर्ट क्यों ले रहे हैं, कॉटन और क्लॉथ क्यों नहीं ले रहे हैं, कोई तो बताओ, ताकि डैश ना हो। कोई नहीं बता सकता, हाँ कोई बात नहीं, हाँ नहीं चलेगा, दो बस, ताकि दो चालू, डैश ना हो, डबल काउंटिंग ना, डबल काउंटिंग, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, मदर, मॉनिटरी कॉन्सेप्ट, मैक्रो कॉन्सेप्ट, क्या नाम है उसका, फ्लो कॉन्सेप्ट, नेट एग्रीगेट, हाँ, और एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और उसका एक टाइम पीरियड होता है, कौन बताएगा टाइम पीरियड, तुम लोग बताओ, कैलेंडर ईयर के फाइनेंशियल ईयर, जैन टू दिसंबर की, अप्रैल टू मार्च, वेरी गुड। अच्छा, ये सब तो आपने सही बोला। मेथड्स में ज्यादा मगजमारी नहीं करना, लेकिन फिर भी बता देता हूं, इनकम मेथड, दूसरा नाम है फैक्टर कॉस्ट मेथड। 4 फैक्टर होते हैं, चारों नाम बोलो, प्रोडक्शन के 4 फैक्टर कौन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर।
चारों फैक्टर को अपनी मेहनत का हक मिलना चाहिए। जरा गाना गाओ उसका, साडा हक ऐसे, लेकिन गाना, हाँ लेकिन गाने के अंदर का आंसर आना चाहिए। लैंड को क्या मिलेगा? वो मेन चीज तो आती नहीं। लैंड को मिलेगा रेंट, लेबर को, आगे बैठ जाए, वेजेस, कैपिटल को फर्स्ट बेंच पे बैठ जाए, इंटरेस्ट फर्स्ट बेंच पे आ जाए, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, बंद हो। चल, या सोफे पे आ सकते। अच्छा, हाँ उसका हाथ नहीं जाएगा वहां तक। यस, अब ये बताएं, हाँ आराम से बैठ जाए, बुक लाया ना बुक, हाँ उसको वहां बैठना, आपको वहां बैठना, साथ में बैठने की जरूरत। अच्छा हाँ, चार्विन ऑन कर, चार्विन का हाथ शायद। हाँ अब ये बताओ, इनकम मेथड में आपने चारों फैक्टर के इनकम को ऐड करना है, लेकिन एक बात और है, जब भी तुम लोग कोई भी मेथड से नेशनल इनकम लाओगे जेंटलमैन, तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। अच्छा गुड न्यूज, ये जो बातों का ध्यान रखना है, प्रिकॉशन, ये हर मेथड में कॉमन है। ट्रांसफर इनकम नहीं लेनी है, हाँ, भाई भाई ट्रांसफर इनकम नहीं लेनी है, सभी भाई है, ऑल इंडियंस। अच्छा भाई साहब, ट्रांसफर इनकम नहीं लेनी, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करना है, सब्सिडी माइनस करना है। अच्छा, सेकेंड हैंड गुड्स नहीं लेना है, फाइनेंशियल एसेट्स नहीं लेना है, ये 4 पॉइंट कॉमन सब में। ट्रांसफर, अरे कोई ने बताया नहीं, ट्रांसफर इनकम का एग्जांपल पेंशन, पेंशन वगैरह नहीं लेनी है। अच्छा, सेम लॉजिक बाकी मेथड्स में, हाँ ले लो। एक्सपेंडिचर मेथड में थोड़ा बचाना, हाँ एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करना है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, और बाकी सब सेम है। हाँ वो प्रिकॉशन वाले पॉइंट सेम है। मैं खुद बोलूं ये पढ़ के जाओ, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ के जाए, बट फिर भी। अच्छा, किसको मालूम है तीसरा मेथड था, अरे मेरा फेवरेट, आउटपुट, आउटपुट की वैल्यू को ऐड करें, उसमें दो है, लेकिन बुक नोटबुक चेक करें, फाइनल गुड्स मेथड और वैल्यू एडेड। फाइनल गुड्स मेथड में भाई साहब सीधा फाइनल गुड्स की वैल्यू लोगे, और वैल्यू एडेड मेथड में क्या करोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। मैंने क्लास में एक टेबल बना के दिया, कॉटन क्लॉथ और शर्ट, 50 माइनस डैश 50, 70 माइनस 50 30, 100 माइनस 70 30। नोटबुक नहीं है तो कुछ फायदा ही नहीं, हाँ जो भी है वो जो भी है, तो वो देख सकते हैं। उसके बाद एक्चुअली नेशनल इनकम में, हाँ ये वाला क्वेश्चन एक ऊपर से पढ़ के जाना जरूरी है, प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आपको 16 पॉइंट एक फॉर्मेलिटी है, एक्चुअली मैं तो खुद बोल रहा हूँ, थियोरेटिकल के 4 पॉइंट याद रखें, प्रैक्टिकल के 4 याद रखें, 8 या मैक्सिमम 10, फिर भी मैंने तो पूरे 16 पढ़ा है। बड़ा छोटा दिल, प्यारा चंचल, वेरी अनरियल, पूरा टूटा इन चाइना, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत, भाई ध्यान ही नहीं दे रहा, तेरा भाई को समझा ना। चलो सोचते हैं, बड़ा वाटर, ये हम क्या बात कर रहे हैं जोया, नहीं जेबा, प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेशन। छोटा, चॉइस ऑफ मेथड, अलग अलग मेथड है। दिल, डी से डेप्रिसिएशन, आई से इलीगल, एल से लैक ऑफ अकाउंट्स। प्यारा, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। चंचल, चेंज इन प्राइस लेवल। वेरी, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अनरियल, अनपेड सर्विस। पूरा टूटा इन चाइना, उसमें मेन पॉइंट बताता हूँ, ट्रांसफर इनकम। देन क्या नाम था यार, वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, या गवर्नमेंट सर्विस बराबर, या अनपेड सर्विस। मैं तो खुद बताऊँ, अनरिलायबल डेटा, वर्किंग पॉपुलेशन का क्लासिफिकेशन, और उसमें कुछ थियोरेटिकल है कुछ प्रैक्टिकल है, वो कोडवर्ड याद रखना पड़ेगा, या नंबर स्केल के पीछे लिख के जा सकते हैं, नहीं कॉपी करते हुए नहीं पकड़ सकते हो, कॉपी नहीं है, लेकिन ऐसे करने की जरूरत नहीं है। चार 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 या मैक्सिमम 5, क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन। हाँ गुड क्वेश्चन, 8 का आया तो फिर उसमें दोनों आएगा, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल, तो 4 पॉइंट ये 4 पॉइंट ये। तो ये पॉइंट्स हमको याद रखना है कि नेशनल इनकम कैलकुलेशन करने में क्या मुश्किलें आती हैं, क्या प्रॉब्लम आते हैं। तो जैसे एग्जांपल, बार्टर, कई गुड्स डायरेक्टली एक्सचेंज होते हैं तो वो कैलकुलेशन में नहीं आते। मेथड, अलग अलग मेथड अलग रिजल्ट दिखाते हैं। डेप्रीसिएशन तुम लेस करोगे, लेकिन डेप्रीन का सही अमाउंट कैलकुलेट करना मुश्किल, लगभग नामुमकिन है, एस्टिमेशन है वो। ट्रांसफर, बुढ़े लोग की पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस,
वो तो प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट ही नहीं करता, एंड सो। तो ये कुछ बातें हैं। सर्कुलर फ्लो, इसमें हमने एक टेबल बनाया, जरा चेक करें, डायग्राम बनाया, डायग्राम। दो सेक्टर है, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स कंजम्पशन करते हैं, चेक करें, प्रोड्यूसर्स इधर भी है, प्रोडक्शन करते हैं। इसमें मैंने नंबरिंग दी थी। सबसे पहले जो कंज्यूमर है ना, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर भी है, वो मेहनत करेंगे तो पैसा मिलेगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये नंबर 1 था। नंबर 2 नोटबुक में चेक करें तो आके कोई फायदा ही नहीं होगा। नंबर 2 वो कंप्लीट होगी तो मालूम पड़ेगा ना। नंबर 2 बदले में उनको पैसा मिलेगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब जो पैसा मिला है उससे वो गुड्स खरीदने के लिए बाहर निकलेंगे, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और बदले में वो डीमार्ट वगैरह से खरीदेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा मुझे बताओ, इस गुड्स का वो क्या करेंगे? कंज्यूम। भूख तो कल फिर लगेगी, कपड़े तो फिर चाहिए, शूज तो चाहिए, फिर से वो मेहनत करेंगे। भाई साहब, इंसान की जिंदगी इसी चक्कर में निकल जाएगी। तो ये चक्कर कंटिन्यूस है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। इसलिए इस सर्कल को क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो, मतलब इस डायग्राम को। तो ये हमारा सर्कुलर फ्लो है जो उन वर्ड्स में हमको लिखना है। तो यही मेन था, और कुछ ज्यादा है भी नहीं। मैं बता दूं क्या जरूरी है। एक, टीचर्स कर लेना, मेथड्स कर लेना, डिफिकल्टीज कर लेना, और सर्कुलर फ्लो कर लेना। बहुत हो गया, उतना किया तो। ये है छोटा सा एक टॉपिक, नाम है नेशनल इनकम। अदर देन दैट अगर देखा जाए तो आपको जो टॉपिक अगले लेक्चर के लिए, उसको आज नहीं कर सकते क्योंकि वो उस टॉपिक में है। अच्छा, टेस्ट जो 2 टॉपिक का है उसका ही रहेगा। कल का जो टेस्ट है, जो बात हमारी हो गई है, ऑब्जेक्टिव्स भी डाल देंगे उसमें, 6 मार्क का ऑब्जेक्टिव डाल देंगे। अब भाई साहब, अगर आपने गौर किया हो तो हमने सारे बोर्ड पेपर्स अभी तक के डाले हुए, 2022 का भी दीदी, 23, 24, 25। अच्छा, सोल्यूशन के साथ मैंने सॉल्व किया। पेपर पैटर्न वैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। भाई साहब ध्यान दें, अब लगभग तुम्हारे सारे टॉपिक हो गए हैं लगभग, तो मेरे ख्याल से तुम आंसर दे पाओगे। पहले 15 मार्क का चेक कर लेता हूं, हाँ सॉरी, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, लॉटरी लगी, लॉटरी 20 मार्क का, अगर सब सही गया तो 20 में से 20 या 15 के ऊपर तो आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में पूरा देते हैं, राइट होगा तो, नहीं तो अंडा देते जी। अच्छा, इकोनॉमिक टर्म्स आंसर दिया हुआ है, फिर भी एक बार डिस्कस करते हैं। डिजायर, भाई साहब टेक्स्ट बुक निकालना था। एबिलिटी एंड विलिंगनेस, डिमांड, अच्छा आज ही पढ़ा हमने। डिपॉजिट, जो तुम चाहो, बुक में पढ़ो ना, तो बोर्ड पे देखो वहां। डिपॉजिट, जो तुम चाहो तो पैसा निकाल सकते हो, डिमांड डिपॉजिट। चैलेंज है, डिमांड डिपॉजिट में 2 नाम है और टाइम डिपॉजिट में 2 नाम है, टोटल 4 नाम है जो आज पहले सेशन में हुआ। डिमांड डिपॉजिट में आता है सेविंग और करंट, उसी में सीखा होगा। और दीदी टाइम डिपॉजिट में आता है एफडी और आरडी, ठीक है। वेयर एंड टेयर, डेप्रिसिएशन, proportionate change in demand, proportionate change in price, price elasticity, difference between export and import, net earning, R minus P। अच्छा भाई साहब, अभी तुमको ना रॉन्ग वर्ड, सॉरी रॉन्ग नहीं, कोरिलेशन निकालना है। ये क्वेश्चन कैसे पढ़ने का, पहले जो दिया उसको पढ़ने का। इंटरनल ट्रेड अगर होम ट्रेड है तो इंटरनेशनल ट्रेड, अगर सिंगल प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में होता है तो डिस्क्रिमिनेटेड प्राइस मोनोपोली। अगर एसबीआई कमर्शियल बैंक है तो सेंट्रल बैंक। अगर इनकम मेथड को फैक्टर कॉस्ट मेथड बोलते हैं तो आउटपुट मेथड को। अगर भाई साहब, अरे किधर गया यार, डिप्रेशन में आज ही बात हुई थी, डेफिसिट बजट काम आता है तो इन्फ्लेशन में, सॉरी मैंने उल्टा बोला, इन्फ्लेशन में अगर सरप्लस बजट काम आता है तो डिप्रेशन में डेफिसिट। इन्होंने राइट आंसर दिया था। ऑड मैन आउट, वाह मजा आ गई। अभी तुमको निकालना है इसमें से ऑड कौन है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, फर्नीचर, कबर्ड, वॉशिंग मशीन सब ड्यूरेबल गुड्स है, फिश तो पेरिशेबल है। अब भाई साहब ये मत बोलना, भाई साहब ये मत बोलना कि मैं तो वेजिटेरियन हूं। अब एग्जांपल है तो है, अरे बाप रे, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, सप्लाई टॉपिक, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, तो ऑड मैन कौन है? अच्छा, लीगल मोनोपोली, मोनोपोली टॉपिक हमने पढ़ा, इसलिए बोलते बार बार रीड करते रहो, 2 बार 3 बार रीड करते रहो। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये कौन है? लीगल। ओपेक कौन सी मालूम है? बताऊं?
ओपेक लास्ट वाली है, वॉलंटरी मोनोपोली। छोटी मोनोपोली बढ़ के बड़ी बनती ना। अच्छा फुल फॉर्म मालूम है? ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। छोटी मोनोपोली जब जुड़ के एक मोनोपोली बनती है उसको बोलते हैं वॉलंटरी मोनोपोली। अच्छा चलो ये बताओ, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तुमने भाई साहब क्वेश्चन देख के टॉपिक पहचानने का। थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर टॉपिक नंबर 1, माइक्रो मैक्रो। उसमें 3 था, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑड मैन कौन है? इनकम एम्प्लॉय। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, आज का लेक्चर पिगी एचडी। गिफ्टिंग गुड्स एक्सेप्शन है, प्रेस्टिजियस गुड्स एक्सेप्शन है, इल्यूजन एक्सेप्शन है। सप्लाई वर्ड किधर से आया? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सप्लाई इज द ऑड मैन। अच्छा 20 मार्क पूरा चाहिए अपने को। अच्छा कई लोग बोलते हैं पूरा सेंटेंस लिखना है क्या? जहां रीराइट है तो पूरा सेंटेंस लिखना है, रीराइट नहीं है तो पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट लिख के कंप्लीट करो तो लिखना पड़ेगा। कौन से इकोनॉमिस्ट थे जो माइक्रो मैक्रो को इंट्रोड्यूस किए? रैगनर ब्रिज। अरे बाप रे, सप्लाई का अगर अपवर्ड स्लोप होगी तो पॉजिटिव स्लोप। प्राइस इंडेक्स नंबर क्या लाता है? चेंज इन प्राइस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों एस्टैब्लिश हुई थी? ट्रेड इंडस्ट्री। ऑब्लिगेटरी फंक्शन, हाँ ये मैं बोलना भूल गया था, 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, ऑब्लिगेटरी और ऑप्शनल। ऑब्लिगेटरी मतलब कंपलसरी फंक्शन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। ऑप्शनल अलग से गवर्नमेंट तुमको फैसिलिटी देना चाहे तो दे। तो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर इज ऑब्लिगेटरी। भाई साहब जनता की सुरक्षा करना गवर्नमेंट का फर्ज है। लास्ट 1 महीने में मुंबई और मीरा रोड और थाने में 100 बच्चे किडनैप हुए हैं, अभी की न्यूज़ है। तो बिल्डिंग के बच्चे लोग को जरा बोल देना बच के रहे, मैंने तो गायब। चारविन जरा बच के रहना बिल्डिंग में खेलते वक्त, सीधा बांग्लादेश ने तो। हाँ भाई साहब कॉन्सेप्ट बताएं। अभिजीत ने 15 कुर्सी 3000 ईच में बेचा है और एक कुर्सी का 200 रुपया कमाया है, एवरेज रेवेन्यू। राजा राम ने 25 क्विंटल गेहूं उगाया, 2 क्विंटल खुद के लिए रखा, सेल्फ कंजम्पशन। रानी एक इंडिविजुअल है लेकिन उसने नेशनल इनकम का डेटा निकाली है, नेशनल इनकम का डेटा मैक्रो। अमर ने दूध चाय शक्कर मिला के चाय पी, जॉइंट डिमांड। सुनीता ने बोर्ड पे चौक से लिखा यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी भी बोल सकते हैं, यूटिलिटी भी बोल सकते हैं, फॉर्म यूटिलिटी भी बोल सकते हैं, चौक पाउडर, लेकिन यूटिलिटी इज अ ब्रॉडर वर्ड, ब्रॉडर वर्ड इज राइट। अब देखो आंसर भी मैंने ब्रैकेट में मार्क किए हैं। अब वापस से जो सबसे इजी 3 है वो करो। कोई बोलेगा सर 5वां वाला मैं पहले करूं, कोई भी करो। और सच में 5वां वाला इजी है सबसे, एक्सपांशन एंड इंक्रीज। सप्लाई बढ़ गई क्योंकि प्राइस बढ़ गया, एक्सपांशन। सप्लाई बढ़ गई कोई और वजह से, इंक्रीज। इंटरनल डेप्थ देश के अंदर से आज ही हुआ, एक्सटर्नल डेप्थ बाहर से। माइक्रो मैक्रो जो पसंद है वो करो। अच्छा गुड न्यूज देखो, इन लोग खुद क्वेश्चन में लिख रहे हैं कि तुमको लिमिटेड पॉइंट्स लिखना है। 4 फीचर, अरे हमने तो 10 पढ़े थे, सास और ससुर। भाई साहब उधर बोर्ड के आंसर देखेंगे, मम्मी को बोलो। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, एपीएसी। मार्केट, चलो ये बताओ, टाइम वेरी शॉर्ट, शॉर्ट लॉन्ग वेरी लॉन्ग। अरे वाह क्वेश्चन भी है, आजकल दोनों साल में क्वेश्चन आया है। प्राइस इंडेक्स नंबर, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, 5 आ रहे हैं अपने को, कोई भी 3 लिखो। एग्री और डिसएग्री, लास्ट लेक्चर में बात हुई थी, क्वेश्चन पढ़ के पहले डिसाइड करो एग्री का डिसएग्री, फिर आंसर लिखो। डायग्राम है तो डायग्राम बनाओ। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, हाँ के ना? हाँ, डायग्राम बनाना पड़ेगा, शेड्यूल बनाना पड़ेगा। नो लिमिटेशन टू इंडेक्स नंबर, गलत, देयर आर लिमिटेशन। कोई बोलेगा मेरे को इंडेक्स नंबर अच्छी तरह नहीं आता है तो दूसरा कर लो, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई कर लो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर लो, ऑप्शन है ना। कोई बोलेगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, नहीं टाइम ही नहीं है पेपर में, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करना। अच्छा सबसे बड़ी लॉटरी भाई साहब आपकी क्वेश्चन 5 में लगेगी। राइट अ पैसेज, टर्म, फ्रेज, डायग्राम दिया रहेगा। अब ये तो जूनियर केजी का बच्चा भी कर सकता है। क्या तीनों को ऐड करके मार्केट डिमांड ला सकते हैं? ला सकते हैं। क्या उसका डायग्राम बना सकते हैं? बना सकते हैं। कोई भी 2 करना है। अच्छा ये बताओ ना, अगर लोअर पार्ट अपर पार्ट से इक्वल है तो यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक डिमांड लास्ट लेक्चर में। ग्रेटर है तो रिलेटिवली, लेस देन है रिलेटिवली इलास्टिक। एक क्वेश्चन ना पैराग्राफ का आता है, हर बार आता है। ये तो ऐसा लग रहा है 11th का इंग्लिश का पेपर है, पैराग्राफ में से ढूंढो और आंसर दो। तो कोई अगर डायग्राम में वीक है, उसको डायग्राम नहीं करना है मत करो, ये कर लो।
अब सबसे बड़ी बात आ गई लॉन्ग आंसर की। इसके लिए लास्ट का 40 मिनट्स अपने पास होना चाहिए। सब लिखा हुआ है बाजू में, लास्ट टाइम डिस्कस किया था। लॉन्ग आंसर, लॉ ऑफ डीएमयू। कई लोग बोलते हैं लॉ कैसे लिखते हैं, इंट्रोडक्शन देने का, फिर 4 चीज, एक बार वापस बोलो 4 चीज कौन है? स्टेटमेंट, शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन। सब बराबर होना चाहिए। कुछ लोग शेड्यूल बना के एक्सप्लेन नहीं करते शॉर्ट में, डायग्राम में लिखते नहीं है, वो सब लिखना पड़ेगा। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल एजम्पशन एक्सेप्शन, क्वेश्चन में दिया रहेगा, देखो दिया एजम्पशन तो लिखना पड़ेगा। कोई बोलेगा तो एक्सेप्शन, यस, उसके पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे। लॉ के साथ जुड़ता है एजम्पशन और एक्सेप्शन। नेशनल इनकम अभी अभी पढ़ा, ये भी इजी लग रहा है मुझे, और पब्लिक एक्सपेंडिचर भी आज ही पढ़ा। मतलब ऑप्शन तो बहुत है, हमें जो बेस्ट आंसर लगता है, जिस पे हमारा कॉन्फिडेंस है, वो करना है। लास्ट टाइम ऑलरेडी बात हो गई थी, पहले 2 क्वेश्चन 50 मिनट, फिर 2 क्वेश्चन 1 घंटा, और लास्ट के 2 क्वेश्चन 1 घंटा 10 मिनट, या 10 मिनट एक्स्ट्रा है तो वो काम ही आएगी, लास्ट में काम ही आएगी। ऐसे हमने सारे बोर्ड पेपर्स दिए हैं जो ऑब्जेक्टिव्स चाहे तो गो थ्रू कर सकते हैं, बोर्ड पेपर्स। और साथ में मैंने ब्रैकेट में ये भी डाल दिया है कि उसका क्वेश्चन कौन से पेज पे अपनी बुक में, सारे क्वेश्चन बुक में कवर हुए हैं, अलग से और कुछ पढ़ना ही नहीं है। वो एक भाई साहब आए थे, गाइड पढ़ रहे, पागल हो, गाइड में क्लैरिटी नहीं है, कॉन्सेप्ट बराबर नहीं है। कभी भी 3 बुक नहीं पढ़ना, 1 बुक पढ़ना। तो चलो ये अच्छी बात हो गई है, बाकी भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारी बात बराबर है। अब अच्छा, आप जा रहे हैं? अच्छा, तो अदर देन दैट बाकी अभी हमारे सामने क्या बचा, जरा बताओ। हमारे सामने बचा है